नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित साकेत का 9वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने मेरी ही पृथ्वी का पानी ये गीत अंत में पढ़ा था। क्रम से हमारी चौथी कक्षा है और आगे हम एक बादल के संबंध में एक गीत हम पढ़ रहे हैं। घन को लेकर वह संबोधित करती है उर्मिला, एक गीत। हालांकि इस गीत में जो तुक विधान है वो बड़ा रोचक है, जिसको हम कभी कभी साहित्य में नाद सौंदर्य कहते हैं। उस प्रकार की ध्वनि, एक प्रकार की तुक वो पैदा करने की, यहाँ उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। गीत है: दरसो परसो घन बरसो, सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़कर पावन सावन बरसो। भाद्र भद्र आश्विन के चित्रित हस्ती स्वाति घन बरसो। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो। व्यग्र उदग्र जगत जननी के अई अग्र सत्न बरसो। पहले यहाँ तक अनुवाद देखते हैं। दरसो परसो, दरसो का मतलब है दर्शन दो, और परसों का मतलब तो स्पर्श करना होता है, यानी वह वर्षा के द्वारा स्पर्श करे। घन का मतलब बादल और बरसो यानी हे बादल बरसो। सरसो, सरसों का मतलब है सरस कर देना। सह का मतलब सहित और रस का मतलब रस, यानी आनंद सहित कर देना। इसका एक मतलब ये भी है कि जब बादल बरसता है तो पूरी धरती में हरियाली छा जाती है, नए अंकुर फूटते हैं। बरसात अच्छी लगती है, स्वाभाविक सी बात है। भीगी हुई ज़मीन भी अच्छी लगती है। बरसात का होना अपने आप में एक सुखद है। तो इसलिए बरसात से न केवल ज़मीन सरस होती है, लोगों के हृदय भी सरस होते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं जीर्ण शीर्ण जगती। जब वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय पूरे संसार में झाड़ झंकाड़, लोगों के मन में एक प्रकार की मतलब एक मलिनता आ जाती है, तो संसार जीर्ण शीर्ण हो जाता है। जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है कटा फटा, यानी हम जिसको कहेंगे कि जो एक प्रकार से पुराना हो चुका है, उसको जीर्ण शीर्ण कहते हैं। तो जीर्ण शीर्ण जगती, संसार कटा फटा यानी पुराना मलिन हो चुका है, उसको रस युक्त करेगा कौन? बादल करेगा। इसलिए वो कहते हैं सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन। इस कटे फटे संसार के, जीर्ण शीर्ण संसार के तुम नए यौवन हो, उसको रस युक्त करो, हे बादल बरसो। और घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पावन सावन बरसो। पहले आषाढ़ में घटाएं छाती है, फिर सावन में बादल बरसते हैं। तो उमड़ घुमड़ने का मतलब आषाढ़ में यानी घटाएं छाना और सावन में बरसना। सावन को पावन कहा गया है। अब ये यहाँ पर कुछ नक्षत्रों के नाम हैं। भद्र, भद्र, चित्रित, हस्ती, स्वाति, है ना, ये सब नक्षत्र हैं सारे के सारे। श्रावण में, भाद्र में, आश्विन में ये नक्षत्र आते रहते हैं और हम बार बार देखते हैं कि इन नक्षत्रों में अलग अलग प्रकार से वर्षा होती है। कई बार जो पंचांग होता है, कर्मकांड में जो पंचांग होता है, उसमें भी नक्षत्र के हिसाब से वर्षा का विधान बताया जाता है। तो भाद्र भद्र यानी भादवे, जो भादवे का महीना है, भाद्रपद का महीना है, उसमें भद्र नक्षत्र होता है। आश्विन में चित्रित, हस्ती और स्वाति ये नक्षत्र होते हैं। इन सब नक्षत्रों के बादल बरसो। ठीक है, इन सब नक्षत्रों में बरसात होती है, अलग अलग इनके मायने होते हैं। ये तो ज्योतिष का काम। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, इस पूरी सृष्टि की आंखों के तुम सुरमे के समान हो। कोई आंख और अधिक खूबसूरत हो जाती है अगर उसमें सुरमा लग जाता है। पूरी सृष्टि की आंख में अगर तुम आ जाते हो, पूरा संसार और अधिक सुंदर हो जाता है जब तुम आ जाते हो। तुम सृष्टि की आंख के अंजन हो। रंजन मन को भाने वाले। रंजन का मतलब होता है प्रसन्नता प्रदान करने वाला। आपने एक शब्द सुना होगा मनोरंजन, तो मन को प्रसन्नता प्रदान करना। मनोरंजक जो मन को प्रसन्नता प्रदान करे वो मनोरंजक होता है। तो सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन के हे बादल, तुम इस संसार रूपी दृष्टि के सुंदर सुरमे हो, काजल हो, अंजन हो। ठीक है। ताप विभंजन, ताप का भंजन करने वाले। भंजन का मतलब तो सीधा सीधा अर्थ तो तोड़ना होता है। भंजन का सीधा अर्थ क्या होगा? तोड़ना होगा। इसका मतलब ये होगा हटाना। तो बरसात आती है तो ताप हट जाता है ना, ग्रीष्म अपना प्रभाव छोड़ देती है। तो ताप विभंजन बरसो। और व्यग्र उदग्र जगत जननी के अई अग्रसत्न, जगत जननी यानी संसार की माता, और अग्रस्तन यानी असल में स्तन का जो अगला हिस्सा है उसके लिए अग्रसत्न कहा गया है।
यानी असल में माता है वो पालन पोषण करती है, और बालक जहाँ से पोषण प्राप्त करता है वो स्तन का अगला हिस्सा ही होता है। इसलिए कहा गया कि इस संसार रूपी माता के तुम अग्र स्तन के समान हो, है ना। उदग्र यानी व्याकुल, व्यग्र उदग्र जग जननी के, व्यग्र और उदग्र बेचैन और व्याकुल इस संसार रूपी माता के तुम अग्र स्तन हो, यानी पालन पोषण करने वाले। उसका व्यंग्यार्थ क्या निकलेगा भाई, तुम संसार का पालन पोषण करने वाले हो। गत सुकाल के प्रत्यावर्तन, सुकाल किसको कहते, अच्छा काल जो बीता है, ठीक है। पिछली बार जब बादल बरसे थे तो बहुत अच्छा काल बीता था। सुकाल, हमारे यहाँ अकाल नाम तो लेते हैं, सुकाल नाम नहीं लेते। अकाल के विपरीत में हम जमाना नाम लेते हैं, अब का जमाना वात्सु है ना। जबकि जमाने का मतलब तो समय होता है भाई, ये समय का जो दौर है। हालांकि जमाने का मतलब दुनिया भी होता है। एक ही शब्द के कई मायने हो सकते हैं अलग अलग संदर्भों में, लेकिन सुकाल अकाल का विपरीत है। अकाल या दुर्काल या बुरा काल, है ना, तो वो होता है जो समय ठीक नहीं होता, जिसमें व्यक्ति कष्ट पाता है, और सुकाल वो है जिसमें व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। तो पिछली बार जब तुम आए तो हमें एक अच्छा अवसर मिला था, हमारा समय अच्छा बीता था। तो इस बार तुम लौट के आओ। अगर तुम आओगे तो पिछले समय बीते हुए सुकाल का वो प्रत्यावर्तन होगा। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौट के आना, ठीक है। अगर तुम लौट के आओगे, यहाँ लिखा है प्रत्यावर्तन, अगर तुम लौट के आओगे तो तुम्हारा आना सुकाल का प्रत्यावर्तन होगा। पिछले साल अच्छा जो बीता समय है उसका लौटना होगा। हे सिखी नर्तन, सिखी कहते हैं मोर को, और मोर नृत्य करता है, बादल आता है। हे सिखी नर्तन, कि हे बादल के, हे मोर के नृत्य बरसो, जड़ चेतन में बिजली भर दो। बिजली का मतलब क्या होता है, गति, चंचलता। असल में जड़ होता है वो स्थिर होता है, उसमें किसी प्रकार की हलचल गति नहीं होती। लेकिन बिजली भर जाने का मतलब कि उसके पाँव में बिजली भर गई, है ना, इसका मतलब वो बहुत चंचल हो गया, वो गतिमान हो गया। तो जड़ चेतन में कोई जीवन नहीं है, सब पड़े हैं, है ना, आलस्य में भरे हुए, मलिनता में भरे हुए, कोई काम नहीं है। एक बात यह भी है कि जब पहली बरसात होती है हमारे यहाँ खेतों में काम शुरू होता है, उससे पहले काम नहीं होता। 2-3 महीने का जो समय है वो असल में ऐसा बीतता है जिसमें किसी का कोई काम नहीं है। गर्मियों के हम क्या करते हैं, पड़े रहते हैं रावड़ी पी के, और क्या करते हैं, है ना, कोई काम ऐसे नहीं। आजकल तो गर्मियों के अंदर क्या है, शादी ब्याह का सीजन चल जाता है। हमारे यहाँ कल्चर ये होता है, राजस्थान में तो ये मतलब बड़ा प्रसिद्ध कल्चर आ गया कि गर्मियों की छुट्टियों में शादियाँ करते हैं। तो सब क्या है कि बुरे हाल, मतलब सबके पसीना पसीन, रसगुल्ला में पसीना टप टप के पड़े, फिर भाई खा ले सारा, है ना। ऐसे मतलब खतरनाक तरीके से शादियाँ होती है, मैंने देखा है। गर्मियों में जो शादियाँ होती है उसमें कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। मेरी भी गर्मी में हुई थी ठीक है, तो मैंने ये महसूस किया। लेकिन जब पहली बरसात होती है तो उसके बाद में वास्तव में हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो संस्कृति है वो एकदम काम से लग जाती है। मुझे याद है कि जब पहली बरसात होती थी, उसको अपने हड़ौतिया बोलते हैं, है ना, हड़ौतिया बोला बिनापा, तो अलग कल्चर होता था उसमें। मतलब क्या है कि पूरा घर में एक उत्सव, एक माहौल ऐसा बन जाता। कोई बीज छाने है, कोई गड़िया ककड़िया मती बीज काटे यार, कोई राखड़ी बनावे यार, टाबर है भाई दिन स्कूल कौन जा, मैं स्कूल कौन जानता, मानी राखड़ी मिलती है दिन हाड़ी की बने राखड़ी, तो है ना, ऊन की राखड़ी बनती है। तो हाड़ी अभी राखड़ी बनेगी, एक राखड़ी हड़की बनेगी, एक ऊँट की बनती है, ऊँट की सब मोटी बनती है, ठीक है। तो मेरे होता मानी राखड़ी दो, तो माने फर्जी सी छोटी सी बना के यार एक फंदों से बना के यहाँ टांग देता था। तो एक बड़ा मतलब माहौल होता था। तो इसलिए इसमें कहा है जड़ चेतन में बिजली भर दो, कि पूरा संसार जो जड़ है, चाहे वो चेतन है, चाहे वो चर है, चाहे वो अचर है, उसमें बिजली भर दो, उसमें गति भर दो। ओ उद्बोधन, बादल जब गरजता है तो ऐसा लगता है वो अपना उद्बोधन दे रहा। उद्बोधन का मतलब तो संबोधित करना होता है। हम कई बार पढ़ते होंगे, ये सुनते हैं कि फलाना राम जी आए और अपना उद्बोधन दे, ये हम सुनते हैं मंच पर। तो इसका मतलब ये होता है कि वो संबोधित करता है, लोगों को कहता है, जागृत करता है। तो बादल जब गरजना करता है तब वो कहता है कि सोए अब सो मत, बहुत 2-3 महीने तुम खूब सो लिए, अब जागो और काम करो। चिन्मय बने हमारे मृणमय, मृण का मतलब क्या होता है, असल में मृत शब्द का मतलब मिट्टी होता है, ठीक है। और चिन्मय का मतलब क्या होता है, सजीव, जिसमें चेतना हो। तो हमारी जो मिट्टी है उसमें एक चेतना आए। और पुलक का अंकुर, पुलक और अंकुर 2 शब्द है इसमें, पुलक और अंकुर। पुलक का मतलब रोमांचित होना, अंकुर का मतलब छोटे छोटे पौधे। तो पहले तो मिट्टी बेजान होती, अच्छा मिट्टी में बीज तो पहले से मौजूद होता है, ये गौर करने की बात है। मिट्टी हमेशा बीज खोती नहीं, कुछ बीज हम बोते हैं और कुछ बीज मिट्टी में पहले से मौजूद होते हैं।
और मिट्टी में पहले से मौजूद होते हैं वो ज़्यादा सक्षम बीज होते हैं। ये गौर करने की बात। हम जो बोते हैं वो तो हो सकता है कमज़ोर पड़ जाए, उनको स्प्रे करनी पड़ती है, उनको खाद देनी पड़ती है। वो जो अपने आप धरती में पड़े वो ऐसे मतलब खतरनाक तरीके से उठते हैं, हर हरा के, है ना। निनाण काट दो, मांगे स्प्रे कर दो, कितनी बार निनाण काट दो तो खड़े हो रहे कुंदरो, है ना। वो जो धरती में पहले से बीज मौजूद है, लेकिन वो मृत है, धरती मृत है। धरती में क्षमता नहीं है कि पड़े हुए बीज को पोषण करके उसका अंकुर बना दे। तो कौन है ऊपर से उसको विभाव कौन पैदा होगा, है ना। वो तो स्थायी भाव है, बीज पड़ा वो तो स्थायी भाव है। ऊपर से जो अंकुर आएगा, ऊपर से जो बरसात आएगी वो विभाव है। और फिर एक अनुभाव, अंकुर का फूटना क्या है, अनुभाव है। ये सारी प्रक्रिया हो रही है। तो चिन्मय बने हमारे मृणमय पुल का अंकुर, हमारे जो अंकुर है वो मृतमय यानी मिट्टी के समान है, वो पुलकित हो, वो रोमांचित होकर बाहर निकले, है ना। ऐसा बने। जो मिट्टी है उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन वह अंकुर को पोषण दे। तुम पोषण देने वाले तुम बादल बरसो। मंत्र पढ़ो। जब बादल गरजना करता है तो फिर उसकी कल्पना की गई कि वो मंत्र पढ़ता है। छींटे दो, ये असल में कोई मांगलिक कार्य होता है, उसमें होता है। कोई भी मंगल काम होता है ना, तो उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं और छींटे दिए जाते हैं, जल के छींटे दिए जाते हैं। एक जो ब्राह्मण होता है अपने हाथ में वो दूर्वा रखता है, दूर्वा मतलब दूब रखता है, ठीक है। तो मंत्र पढ़ता रहता है, यूँ छींटे देता रहता है थोड़े थोड़े। आजकल डरते डरते देता है ब्राह्मण, ताकि यजमान कहीं नाराज ना हो जाए, क्या मैं आँखें हम पड़का मारे, है ना, ऐसा वो कह सकता है। मंत्र पढ़ो, छींटे दो, जागे सोए जीवन, जागे जाग उठे, सोए जीवन, सोया हुआ जीवन जाग उठे। हे बादल बरसो, घट पूरो त्रिभुवन मानरस। पूरा पूजा विधान कर दिया। देखो इस दो पंक्तियों में तो पूरा का पूरा पूजा विधान है। मंत्र पढ़ो, छींटे दो, जागे सोए जीवन, जाग उठे सोए हुए जीवन, हे बादल बरसो, घट पूरो यानी कलश पूर्णा। कई बार कोई मतलब ऐसे अलग अलग आयोजन होते हैं, जैसे अभी हमारे नवरात्रा की स्थापना जो होती है तो उसमें कलश भरा जाता है। कलश घट पूरो यानी कलश को भरो। त्रिभुवन मानस रस, त्रिभुवन मानस तीनों लोगों के मन का जो घट है, तीनों लोगों के मन का जो घड़ा है उसको पूरो यानी उसमें सरसता का संचार करो, उसमें रस का संचार करो। तीनों लोगों के त्रिभुवन मानस रस, त्रिभुवन तीनों लोक, मानस यानी मन, ठीक है। तो तीनों लोगों के मानस का जो घट है उसको पूरो, क्योंकि तुम आओगे तो सब प्रसन्न होंगे। हालांकि हमारे एक कहावत चलती है कि सह तो मैं बरसे राजी को नहीं हुई, लेकिन लगभग लोग राजी हो जाते हैं। बरसात एक ऐसी चीज़ है जिससे लगभग लोग ही राजी होते हैं, ठीक है। ये कहावत ये बताती है कि भाई बरसात एक ऐसी चीज़ है जो सबको अच्छी लगती है, फिर भी कोई 1% लोग होते हैं जिनको अच्छी नहीं लगती। तो कोई इस चक्कर में रहे, हमें ऐसा कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में ऐसी कोशिश रहती है बार बार कि सबको खुश रखें, सबके कहे हुए का ध्यान रखें। फलानियों के क्या गो, वो के क्या गो, है ना। और मतलब उसकी उम्मीद, उसकी इच्छा, उसकी आकांक्षाएं, है ना, घर की, परिवार की, समाज की, देश की, सबकी आकांक्षाओं को हम पूरा करें, सबको खुश करने का हमारा प्रयास रहता है। तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी का ध्यान ही नहीं रखें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी बात का मान ही नहीं रखें, वो भी जरूरी है ना। अपने तो अपने होते। घट पूरो त्रिभुवन मानस रस, कन कन छन छन, कन कन एक एक बूंद, छन छन क्षण क्षण बरसो, आज भीगते ही घर पहुंचे। ये बिल्कुल भाषा बदल दी कैसे। देखो ऊपर मंत्र पढ़ो, छींटे दो, जागे सोए जीवन बरसो, घट पूरो त्रिभुवन मानस रस, कन कन छन छन बरसो, आज भीगते ही घर पहुंचे, जन जन के मन। यहां मन शब्द लिखा है कि जन लिखा है, जन लिखा है, जन जन के जन। जन जन के मन कह सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। जन जन के मन बरसो, कि प्रत्येक व्यक्ति के तुम मन हो, है ना। आज भीगते ही घर पहुंचे, आज ऐसे बरसों कि हम भीगते हुए घर पहुंचे। तुम प्रत्येक व्यक्ति के, जन जन के जन, जन भी करें तो ये अर्थ निकलाएगा कि तुम प्रत्येक व्यक्ति के अपने हो, ठीक है। तुम्हें सब मतलब तुम्हें सब चाहते हैं, ऐसा भी अर्थ हम कर सकते हैं। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। इसमें यह कहा है घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य। चाहे घटना हो और चाहे घटा हो, नीचे से उठकर ऊपर आती है। घटा तो इस प्रकार से नीचे से उठकर ऊपर आती है कि घटा तो पहले जो जल स्रोत है वहाँ से पानी की वाष्प बनती है, फिर ऊपर छाती आ जाती है।
और घटना नीचे से ऊपर ऐसे आती है। घटना पहले बहुत छोटे स्तर से उठती है, फिर बाद में धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। कोई भी घटना उसका जो मूल सूत्र है वो बहुत बारीक और बहुत छोटा होता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, फैल जाती है। तो इसी प्रकार से उसने कहा घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। चंद्र का मतलब क्या है, चंद्रमा, और आदित्य का मतलब क्या है, सूर्य। तो वह ऊपर आती है और चंद्रमा और सूर्य पर छा जाती है। तरसूं तुझसी मैं ही, सर से हंसे हंसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। तरसूं तुझसी मैं ही, यानी जैसे प्रकृति बादल के लिए तरसती है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो वो बादल के लिए, वर्षा के लिए तरसती है, उसी प्रकार से मैं भी तरसती हूँ। सर से हंसे हंसे प्रकृति प्यारी। अब उर्मिला एक मंगल कामना करती है कि पूरी प्रकृति है वो सर से, उसमें रस युक्त हो, हर्षे वह प्रसन्न हो, हंसे पूरी प्रकृति हंसे, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। ये एक अच्छी कामना है उर्मिला की कि सबको सुख होगा तो हो सकता है मुझे भी सुख हो जाए। अगर पूरा संसार ही सुखी हो जाए तो फिर मैं अकेले दुखी कैसे रहूँगी। सबको सुख होगा, ये देखो बाद में सोची जा रही है अपनी। यही कहेंगे हम विश्व कल्याण की भावना, इसी को कहेंगे हम मानवता की भावना। उसने पहले दूसरों के बारे में सोचा कि सबको सुख होगा तो मुझे भी सुख होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सुख हो जाए संसार जाए भाड़ में। उसने पहले संसार का सोचा, फिर संसार के बाद में अपना सोचा कि पूरा संसार सुख होगा तो मुझे भी सुख होगा। बंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, उठती है वे भाप से गिरकर अपने आप। यहाँ बंदियों की जगह बूंदियों कर सकते हैं अपने, क्योंकि ये बूंदों के बारे में है। ठीक है, जैसे ये बिहारी के नज़दीक पहुंच गए थोड़ा सा, हाँ, मैथिली शरणगुप्त, कि जैसे बूंद है विरही उर्मिला, और विरही उर्मिला का तन ताप में तप्त है, तो विरही उर्मिला के जो बूंदें स्पर्श करती है वो भाप बनकर उड़ जाती है। ये वो कहना चाहती, बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का, इस शरीर के स्पर्श का ताप, बूंदियों को भी आज, यानी वर्षा की बूंदों को भी आज इस शरीर के स्पर्श का ताप महसूस हो रहा है, और उठती है वे भाप सी गिरकर अपने आप। पहले बूंदें इस शरीर पर गिरती है, फिर भाप बनकर अपने आप उठ जाती है। अब एक कोई मोर नच रहा है ना, नृत्य कर रहा, और हो सकता है मोर नहीं हो, ठीक है, मोर या मोरनी कोई भी हो, मोर ही नाचता है, मोरनी को कम ही नाचते हुए देखा है। ठीक है, तो उसकी सखी है उसकी तरफ जाती है, मोर की तरफ, तो वो मतलब उसको एक प्रकार से डिस्टर्ब करती है, तो वो नाचना बंद कर देता है। तो उर्मिला कहती है तो उधर मत जा, उसको नाचने दे, आनंदित होने दे। ने जा उधर हे सखी, वह सिखी सुखी हो नचे। ने जा उधर हे सखी उधर मत जा, वह सिखी, वह मोर सुखी होकर नाचे, आनंदित होकर नाचे, उसको परेशान मत कर। ने संकुचित हो कहीं, जब तुम जाएगी तो वह संकुचित हो जाएगा। संकुचित हो जाने का मतलब है फैलाए हुए पंखों को समेट लेगा और नाचना बंद कर देगा। ने संकुचित हो कहीं, मुदित लास्य लीला रचे, मुदित प्रसन्न होकर, लास्य नृत्य, लीला रचे, वह प्रसन्न होकर अपने नृत्य की लीला को रचे, वह कहीं भी परेशान नहीं हो। बनू न पर विघ्न में, बस मुझे अबाधा यही। अगर उर्मिला कहती है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई बाधा नहीं हो, देखो ये बहुत अच्छी लाइन, बस मुझे अबाधा यही, मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई प्रकार की बाधा नहीं हो तो फिर इसका मतलब है कि मैं किसी के यहाँ बाधा नहीं बनूं। बनू न पर विघ्न में, पर यानी दूसरे के, पराये के, विघ्न यानी बाधा, मैं दूसरे के लिए किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं बनूं, मेरे लिए यही अबाधा है। ये सबके लिए। अगर पूरे संसार के लोग एक साथ ये प्रण कर ले कि मैं किसी दूसरे के लिए बाधा नहीं बनूं, तो फिर क्या कोई किसी के लिए बाधा होगी? क्योंकि बाधाएं हम आपस में तो खड़ी करते हैं। प्रकृति ने हमारे जीवन में कितनी बाधाएं खड़ी की है? बहुत कम। हमने आपस में एक दूसरे के लिए बाधाएं खड़ी की है। तो वो मेरे लिए, बस मुझे अबाधा यही, मेरे लिए अबाधा, मेरे लिए कोई बाधा का न होना एक ही शर्त पर डिपेंड करता है कि मैं किसी दूसरे के लिए बाधा नहीं बनूं। ठीक है, विराग अनुराग में, विराग का मतलब है वैराग्य और अनुराग का मतलब है प्रेम, दोनों में इष्ट एकांत ही, इष्ट अच्छा लगता है, एकांत यानी एकांत। चाहे वैराग्य का भाव हो मन में और चाहे प्रेम का भाव हो मन में, एकांत ही अच्छा लगता है। तो इसको एकांत में रहने दे, मोर को, ये कह रही है वो। ठीक है,
इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, नन्ही दूबा का हृदय निकल पड़ा ये हाय। इंद्रवधु का मतलब एक हिंदी शब्द तो यह है वीर बहुटी, और हमारे यहाँ आम भाषा में इसको कहते हैं बूढ़ी माई। छोटी छोटी जो लाल रंग की बरसात के बाद में आती है ना, उसको इंद्रवधु या वीर बहुटी कहते हैं। तो बरसात के बाद में निकल के आती है, तो वो आई तब उर्मिला कहती है ये यहाँ क्यों आ गई। इंद्रवधु, उसको इंद्र की वधु कहा जाता है, ठीक है। तो अपना स्वर्ग छोड़कर निज स्वर्ग विहाय, ये धरती पे कैसे आ गई। जब बरसात आई और छोटी छोटी, वो बड़ी कोमल होती है, उनका कलर बहुत प्यारा होता है ना, ऐसा कलर ऐसी शेड हम दे भी नहीं सकते। तो इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, अपने स्वर्ग को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर यहाँ जमीन पर क्यों आ गई। फिर वो दूसरी कल्पना कर लगती है, नन्ही दूबा का हृदय निकल पड़ा ये हाय। ऐसा लगता है कि जैसे ये नन्ही दूब का हृदय ही निकल कर बाहर आ गया। हृदय लाल रंग का होता है, तो वो दूब पे घूम रही, ऐसा लगता है जैसे नन्ही दूब का हृदय बाहर निकल के आ गया। ये कवि की कल्पना है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कवि ने इधर उधर लिख दी होगी। जैसे कभी घूमने निकला होगा बरसात के बाद में, और कोई छोटी सी दूब के तिनके पर एक वीर बहुटी बैठी होगी, तब ये लाइन उसने लिख ली होगी और बाद में साकेत में डाल दी होगी। ऐसा होता है। बहुत सारी कविताएं असेंबल भी की जाती है। एक कविता उसने कभी स्वतंत्र रूप से लिखी होती है, इसमें अलग अलग कविताएं स्वतंत्र हो सकती है। पहले बीए के पाठ्यक्रम में यह गीत लिखता था, सखी दोनों और प्रेम पलता, तो ये गीत अलग स्वतंत्र अपने आप में, जरूरी नहीं इसको साकेत से जोड़ा जाए। तो इसमें साकेत के नवम स्वर्ग में बहुत सारी ऐसे पार्ट हैं जिनको अलग से स्वतंत्र रूप में पढ़ा जा सकता है। इसलिए ये साकेत के नवम स्वर्ग में आके इसका प्रबंध जो है वो छूट गया। कथा कहाँ है अब, हमने कथा रोक दी है बिल्कुल। 8वें सर्ग तक कथा है, 9वां और 10वां 2 सर्ग पूरे के पूरे उर्मिला के लिए। तो कथा यहाँ आकर एक प्रकार से रुक जाती, इसलिए इसको फ्री भी पढ़ा जा सकता है, अलग अलग छंदों को अलग अलग पढ़ा जा सकता है। बता मुझे नख रंजनी, नख रंजनी जो नख को रंजित कर दे वो है मेहंदी, ठीक है। बता मुझे नख रंजनी तू किस भांति अरी, अरे तू कैसे हैं, तुम्हारे हालचाल क्या है। बता मुझे नख रंजनी तू किस भांति अरी, तुम किस प्रकार से हो, तुम्हारे हालचाल कैसे हैं। होकर भी भीतर अरुण, तेरे भीतर तो लालिमा भरी हुई है। अरुण का मतलब क्या है, लालिमा, और बाहर हरी हरी, बाहर से तू हरी है ना। अवसर ने को निठल्ली, बढ़ जा विटपी निकट बल्ली, अब छोड़ ना न लल्ली, कदम अवलंब तू मल्ली। ये मल्ली है, मल्लिका की बेल है कोई, ठीक है, यह कोई मल्लिका की बेल है। तो बरसात आने के बाद में ये सब काम हो जाते हैं। बरसात आने के बाद में मेहंदी हरी हो जाती है, बरसात आने के बाद में इंद्रवधु आती है, बरसात आने के बाद में लताएं फैल जाती है। तो एक मल्लिका की बेल है जो कदम के पेड़ पे सहारा लेकर चढ़ी हुई है, समझ गए। एक मल्लिका की बेल है जो कदम के पेड़ पर सहारा लेकर चढ़ी हुई है, उसको वो कहती है उर्मिला अवसर ने खो निठल्ली। अब तुम आलस मत करना, अवसर मत खोना। निठल्ला वो होता है जो कोई काम नहीं करता, है ना। ये अपना बिल्कुल जाना पहचाना शब्द। बढ़ जा है ना, चढ़ जा इस पेड़ पे चढ़ जा। विटपी पेड़ के निकट वल्ली, वल्ली का मतलब लता, कि तू इस विटप इस पेड़ के निकट हे लता हे बेल तू चढ़ जा। अब छोड़ना न लल्ली, लल्ली तो उसने बड़ा प्यार से उसको कहा, जैसे हम पुल्लिंग में कोई बालक हो तो उसको लल्ला कह देते हैं, तो वो स्त्रीलिंग है तो उसको लल्ली कह दिया, है ना। ये लल्ली शब्द किसके लिए आया है, मल्ली के लिए आया है, ठीक है। हाँ, अच्छा बनाया, निठल्ली वल्ली लल्ली मल्ली, है ना। त्रिविध पवन ही था आ रहा था जो उन्हीं सा, यह घन रव ही था छा रहा था जो उन्हीं सा, प्रिय सदृश हंसा जो नीप ही था कहाँ वे, प्रकृत सुकृत फैले बहा रहा जो उन्हीं सा। त्रिविध पवन, 3 प्रकार का पवन, है ना। कभी गर्म हवा आती है, कभी शीतल हवा आती है, कभी तेज आती है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की हवाएं बरसात में आती रहती, ठीक है। तो त्रिविध पवन ही था, लेकिन इसमें ताप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, आध्यात्मिक और भौतिक। इस प्रकार के 3 प्रकार के कष्ट होते हैं जो जीव को सताते हैं, ठीक है। तो त्रिविध पवन, 3 प्रकार की वायु, 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के गुण होते हैं। इसके कई अर्थ लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि त्रिविध पवन ही था आ रहा जो उन्हीं सा, लक्ष्मण के समान ही आ रहा है, ठीक है। असल में प्रकृति का कोई भी कार्य उर्मिला देखती है तो उसको लक्ष्मण ही याद आता है। कोई पेड़ हिलता है
तो वो कहती है ऐसे वो हिलते थे। कोई फूल खिलता है तो वो कहती है ऐसे वो खिलते थे। समझ गए? मतलब कोई भी बात हो वो उन्हीं को याद करती है। तो देखो हर बार कहा उन्हें, उन्हीं सा उन्हीं सा उन्हीं सा, मारे बाँ वर्गो मारे बाँ वर्गो ना, ऐसी बात वो कह रही है। त्रिविध पवन ही था आ रहा था 19। ये 3 प्रकार की जो वायु है वो उन्हीं के समान आती है। यह घन रव ही था, घन का मतलब बादल, रव का मतलब शोर, छा रहा जो उन्हीं सा, यह बादलों का शोर उन्हीं के समान छा रहा है। और प्रिय सदृश हंसा, प्रिय के समान हंसा जो नीप ही था। नीप का मतलब कदम्ब का पेड़। कुछ मीनिंग इसमें आएंगे, ज़्यादा नहीं है, 50-60 मीनिंग है, जो आप याद कर लेंगे तो वो नए शब्द हो सकते हैं आपके लिए। नीप ही था, कहाँ वे, यानी जो प्रिय के समान हंसा वो कदम का पेड़ था, वो नहीं थे। प्रकृत सुकृत फैले, प्रकृत का मतलब है संसार में जो भी स्वाभाविक है, सुकृत संसार में जो भी अच्छे कर्म है वो सब फैले। भा रहा जो उन्हीं सा, जो मुझे उन्हीं के समान अच्छा लगता है। कहने का भाव यह है कि जो समस्त प्रकृति की सृष्टि है वो मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे उन्हीं के समान अच्छी लगती है, तो वो फैले। आशीर्वाद देती है पूरी प्रकृति को उर्मिला एक प्रकार से। वो कहती है कि प्रकृत सुकृत, इस संसार में जो भी प्रकृत है या जो संसार में ये जो प्रकृति है और इस प्रकृति के जो सुंदर कार्य है, प्रकृत सुकृत, प्रकृत का मतलब होता है स्वाभाविक, लेकिन हम यहाँ इसका अर्थ प्रकृति कर सकते हैं। सुकृत, कृत का मतलब कार्य और सु यानी सुंदर, तो प्रकृति के सुंदर कार्य फैले, वे मुझे उसी के समान अच्छे लगते हैं, लक्ष्मण के समान ही अच्छे लगते हैं। सफल है उन्हीं घनों का घोष, वंश वंश को देते हैं जो वृद्धि विभव संतोष। बादल गरजते हैं तो कभी कभी हम ये कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कभी कभी ये भी कहते हैं ये गरजने वाले हैं बरसने वाले नहीं। तो उर्मिला कहती है कि वही बादलों का गरजना सफल है जो वास्तव में कुछ दे, इस संसार को दे। नहीं तो बादल तो गरजते रहते, बादलों का काम है गरजना। आदमी भी गरजते रहते है ना, मैं यहाँ कर दी और मैं भी यहाँ कर दी और मैं बट गया गौशाला में, बटे में फलाने गाँव गया, बरात में गया, मैं यहाँ कर दी और मैं रिश्तों करा दी। और उन्हीं बादलों का गरजना सफल है जिनको संसार से कुछ मिलता है। तो सफल है उन्हीं घनों का घोष, घोष मतलब गर्जना, आवाज। वंश वंश को देते हैं जो वृद्धि विभव संतोष। विभव का मतलब तो वैभव होता है। तो बादल यूं सीधा सीधा धन संपत्ति नहीं देता, लेकिन बादल से लोगों को धन संपत्ति आती है। ये बड़ी एक सर्कुलर वाली बात है। बादल धन थोड़ी बरसाते, लेकिन बादल वर्षा करते हैं तो किसान के खेत में अन्न होता है। किसान के खेत में अन्न होगा तो ये मार्केट चलेगा, है ना। कई बार बहुत भयंकर अकाल पड़ जाता है, मार्केट ऐसे पूरा का पूरा सुनसान रहता है 6-6 महीने तक, आते जाते न लोग। और जैसी बढ़िया फसल हो जाती है, क्योंकि गांव की एक खासियत है, गांव की और किसान की सबसे बड़ी खासियत है जिये की मतलब कि 2 मन दाना होया भी आपने यहाँ कर लो और यहाँ कर लो और वॉशिंग मशीन लिया और बाल लिया और, है ना। वो ऐसे मतलब पूरा मार्केट को पोषित करता है वास्तव में, क्योंकि वो बचाने की आदत नहीं है उसकी। कभी वो इतना उसके होता नहीं है कि वो भाई 5 लाख हर साल बचाए उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करे। उसके या तो इतना होगा कि जो खर्चा होता है लाख रुपए 1.5 लाख रुपए उससे थोड़ा सा कम पड़ेगा 20-25 हज़ार रुपये, या इतना होगा कि जो लाख 1.5 लाख साल का खर्चा उससे 20-25 हज़ार फालतू हो जाएगा। तो फालतू हो जाएगा तब वो पिछली कमी निकालेगा। लाभली साल आप मन में करवा चीज लियाऊंगा अब कर लियाऊंगा, और जिये कोई 20-25-30 हज़ार रुपया फालतू हो जाए, 4 बोरी घरे दाना फालतू हो गए, घर निकाल ला जाए, थाने 3 साल हो गए तो अलमारी ला दो अलमारी ला दो तब का ला गई, तो वो लाता है बेचारा। तो मार्केट का पोषण वो किसान लोग करते हैं। तो आप ये देखो अभी जैसे लावणी का समय है ना, खेतों में जो ज़्यादा काम होता है उसको लावणी बोलते हैं हमारे। तो लावणी का समय तो पूरा मार्केट क्रिकेट खेलो बोले खाली पड़ा रहता है, कोई आने वाला नहीं। मार्केट को पोषण देने वाला ग्रामीण क्षेत्र होता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र को जो मार्केट है वो बेवकूफ़ समझता है। ये भी एक खास बात है कि इनको कुछ पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं है तभी तुम्हें पता है। अगर इनको मतलब जिस दिन इनको पता लग जाएगा उस दिन तुम्हारा भी पता नहीं क्या होगा। वास्तव में भाई ये सोचते हैं, जो मार्केट ये सोचता है, बाजार ये सोचता है कि ये तो भोड़े लोग, और वास्तव में उनको ज़्यादा पता नहीं होता। वो कई बार तो ये कहते हैं कि भाई सेठ जी आप है ना बढ़िया, आप देखो विश्वास करके आपके विश्वास पर ले जाओ। सेठ कहते चिंता ही मत कर, मैंने कह दिया ना, अपने तो 100 साल से चल रही है, तेरे दादू आन तो उठे, तेरे परदादू आन तो उठे, और वो ले जाता है कोई भी सामान, वो प्रश्न ही नहीं करता। तो ये एक पूरे के पूरे मार्केट का एक कल्चर होता है।
तो बादल यूं तो वैभव नहीं देता सीधा सीधा, लेकिन पूरे मार्केट को पोषण करने वाला वही है। नभ में आप विचरते हैं जो हरा धरा को करते हैं, जो जल में मोती भरते हैं, जो अक्षय उनका कोश। बादलों का गुणगान इस गीत में किया गया है। नभ में आप विचरते हैं, जो आकाश में जो घूमते रहते हैं, हरा धरा को करते हैं, जो बिल्कुल इतिवृत्तात्मकता है, जो धरती को हरा भरा बनाते हैं। जल में मोती भरते हैं, जो जल में मोती भर देते हैं, जल में ऐसी क्षमता पैदा कर देते हैं कि मोती उत्पन्न होते हैं, है ना। मेरे देश की धरती सोना उपजे, उपजे हीरे मोती, ये हमने पहले ही सुना है। यह मैथिली शरण गुप्त के बाद में सुना है। पुकार साकेत के बाद में आई पहले आई, मुझे तो आइडिया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बात वैसी है जैसी पुकार में मनोज कुमार कहते हैं, वैसी बात यहाँ भी। जल में मोती भरते हैं, जो अक्षय उनका कोष, और उनका कोष है वो अक्षय, कभी क्षय नहीं होता, कभी खाली नहीं होता, है ना। उनका जो कोष है हमेशा ही भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता है। सफल उन्हीं का घोष। नंगी पीठ बैठकर घोड़े की उड़ाऊं कहो, ये तो दूसरा छंद आ गया। असल में उर्मिला वो झूला झूल रही है, तो झूला झूलते झूलते वो कहती है कि आओ मेरे साथ झूला झूलो, ठीक है। पहले हमारे यहाँ झूला झूलते तो दो लोग साथ साथ झूलते थे, आपको ध्यान होगा, और उसमें दोनों लोग है वो एक दूसरे के मतलब क्या, इसको क्या कहते थे, ऊखली मचकाणु कहता, ऊखली मचकाणु, ध्यान है कि हाँ, ऊखली मचकाणु मतलब होता है कि भाई जोर दे दे के यूँ सामने से, फिर सामने वाला जोर देता है ऐसे करके, और कई बार झूला टूट जाता था। तो आप कल्पना करो कि झूला टूटने के बाद में ऊपर जाके टूटे तब कितना खतरनाक होता। नीचवान तो टूट जाए नहीं तो नुकसान को नहीं, अरे जब आगे ऊखली मचकाड़ी भट्ठा ऊपर जाके टूटा है तो पहले तो ऊपर लोग और ऊपर जा टूटे बाद में फिर नीचे आगे पड़े, कई बार छोरियाँ पड़ जाती। तो मैं गाँव में हिंडो मारता तो वह छोरियाँ कहती मारना ही हिंडो मार पाऊँ, हिंडो मारनी तो आज को मारता तो मैं कब्जो कर लेती वह, कई बार मैं जोड़ो ढिलो कर देता हूँ, थोड़ा ढिलो कर दो फिर मैं मचकानती उगली, दो चार उगली तुम्हारी मचकाड़ी है। तो वो झूला झूल रही है, ठीक है। तो लक्ष्मण आए, तो लक्ष्मण को झूले से डर लगता है, ठीक है। तो उर्मिला ने कहा आओ मेरे साथ झूला झूलो, जबकि उर्मिला झूल रही है, ठीक है। तब की बात है ये। तो वो कहता है कि मैं घुड़सवारी तो बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे झूले से डर लगता है, ये बात वो कह रहा है। वो कहता है नंगी पीठ बैठकर घोड़े की उड़ाऊं कहो, किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे इस झूले से, रोक सकता हूं उर्वों के बल से ही उसे, टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से। घोड़े को जब घुड़सवार चलाता है, घुड़सवारी करता है, तो उसके ऊपर वो काठी बांधी जाती है, आसन बांधा जाता है, जीन जिसको बोलते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि मैं घोड़े को नंगे पीठ, बिना आसन के, बिना जीन के, बिना काठी के भी चला सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, ठीक है। नंगी पीठ बैठकर घोड़े की उड़ाऊं कहो, किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे इस झूले से, लेकिन तुम्हारे झूले से मुझे डर लगता है। रोक सकता हूं उर्वों के बल से ही उसे। घोड़े को नियंत्रित करने के लिए क्या होती है, लगाम होती है। घोड़े को नियंत्रित करने के लिए क्या होती है, लगाम होती है। तो रोक सकता हूं उर्वों के बल से ही उसे, टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से। अगर भूल से मेरी कभी लगाम टूट जाए घोड़े की, तो मैं उसको जांघों के बल से ही घोड़े को कंट्रोल कर सकता हूँ। उरु मतलब जांघ। किंतु क्या करूँगा यहाँ, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा। उत्तर में मैंने कहा, उत्तर में मैंने हंस, कहा नहीं, उत्तर में मैंने हंस और भी बढ़ाए पैर दोनों और उले से। उले का मुझे ठीक ठीक अर्थ याद नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि उत्तर में मैंने हंसकर उनकी तरफ दोनों पैर और भी बढ़ा दिए कि आओ इनको पकड़ के झूला झूलो, या कैसे भी, है ना। पूरा सीन हम एक कल्पना कर सकते हैं कि उर्मिला झूला झूल रही है, लक्ष्मण उनके सामने है, तो उसने, उर्मिला ने लक्ष्मण की तरफ अपने पैर बढ़ा दिए और हैं कह लिपट गए थे यहीं प्राणेश्वर, हंसते हुए। हैं का मतलब क्या हो गया, हंसते हुए, ठीक है। प्राणेश्वर इन्हीं पैरों से लिपट गए थे, बाहर से संकुचित और भीतर से फूले से। बाहर से तो उनको संकोच हो रहा है, लेकिन वो मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे इस पूरे के पूरे आमोद प्रमोद के वातावरण से। सखी ऐसा अंकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाए, फल कामना नहीं थी चढ़ा सकी, फूल भी न मन भाए। आशा अंकुर, आश अंकुर लिखा है, सही शब्द ये है, आशा अंकुर, ठीक है। सखी आशा अंकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाए, यानी आशा रूपी अंकुर मेरे इस मन की मिट्टी में पनप नहीं पाए। मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, मुझे जो आशाएं थी उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया। एक बात यह है कि कोई आशा होती है और उसकी शुरुआत, यानी उसको जब कोई उम्मीद पूरी होती है या कोई उम्मीद पूरी होनी शुरू होती है, तो हम कहते हैं उम्मीद का अंकुर है वो फूटना शुरू हुआ, फिर उम्मीद का वृक्ष बनता है।
फिर उम्मीद के फूल आते हैं, फिर उम्मीद के फल आते हैं, तब जाके परिणाम आता है। तो वो कहते हैं मेरे तो अंकुर ही नहीं फूट पाए, यानी मुझे जो सुख किया वो शुरुआत ही नहीं हो पाई। आशा अंकुर मेरे इस मिट्टी में, यानी मेरे मन की मिट्टी में मेरी कामनाओं के जो, आशाओं के जो अंकुर है वही नहीं पनप पाए। फल कामना नहीं थी, फल तो बहुत दूर की बात है, फल की कामना तो बहुत दूर की बात है। चढ़ा सकी फूल भी न मनवाए, मैं अपने मन के माफिक जो मेरे मन को अच्छे लगते वो फूल भी नहीं चढ़ा सकी, तो फल तो आगे की बात है। यानी मुझे लक्ष्मण के साथ रहने के लिए इतना कम समय मिला कि मैं फल की कामना तो क्या करती, उनको फूल भी नहीं चढ़ा सकी। आगे एक कवित है, कभी कभी कवित इसमें आते हैं। पुलिस किसी पर कड़क रहे हैं, आली तोयद तड़क रहे हैं। ये कवित नहीं है। पुलिस किसी पर कड़क रहे हैं, आली तोयद तड़क रहे हैं, कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं। मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वहीं जो धड़क रहे हैं, अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वहीं जो भड़क रहे हैं। पुलिस असल में ये बादलों के लिए कहा गया है। तोयद किसको कहते हैं? बादलों को कहते हैं। तो कुलिश किसी पर कड़क रहे हैं, कुलिश शब्द का तो मतलब होता है वज्र, ठीक है। तो कुलिश किसी पर कड़क रहे हैं कि वो वज्र के समान किसी पर कड़क रहे हैं। आली तोयद तड़क रहे हैं, तड़कने का मतलब टूटना होता है। तो बादलों में जब गर्जना होती है, वज्र के समान जो कठोर गर्जना होती है, ऐसा लगता है कि वो जैसे टूट रहे हैं। कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं। बादलों में जब वर्षा होती है तो लताओं में लाल लाल कोंपलें आ जाती हैं। कोई भी पत्ता है वो शुरुआत में लाल होता है, एक अलग कलर होता है, लाल भी नहीं होता, एक अलग कलर उसका होता है जो कच्चा पत्ता होता है। तो वो पत्ते हिल रहे, हिलते हुए पत्तों को देखकर कवि कल्पना करता है, वो कहता है कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर, लालिमा युक्त जो होठ हैं वो फड़क रहे हैं। मैं कहती हूँ, उर्मिला कहती है, मैं ये कहती हूँ रहे किसी के, भले ही किसी का, हृदय वही जो धड़क रहे हैं। हृदय वही है जो धड़क रहे हैं। तो धड़कता किसका नहीं, जो जिंदा उनका सबका धड़कता ही है। लेकिन कहने का मतलब है जिसके अंदर भाव है, जिसके अंदर अनुभूति है, जिनके अंदर एहसास है, हृदय वही माने जाएंगे जिनके अंदर एहसास है, ठीक है। बाकी धड़कता ही रहता है, जांच में धड़कन आ ही जाती है कि इतनी धड़कन है, इतनी नहीं है, उसकी बात नहीं करी। मिला अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भड़क रहे हैं। भाव वही है जो उठते रहें, चाहे अटकते उठे, चाहे भटकते हुए उठें, चाहे कभी कभी उठे, चाहे दाएं बाएं उठे, कभी तेज हो जाएं, कभी मंद हो जाएं, कभी व्याकुल हो जाएं, कभी शांत हो जाएं, लेकिन भाव वही हैं जो उठ रहे हैं, भाव वही हैं जो भड़क रहे हैं। अगर बहुत लंबे समय तक किसी के भाव, कोई भी भाव उसके न उठे तो उसके नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि उसका हृदय संवेदनहीन क्या होगा, हो सकता है उसके हृदय में कोई प्रकार की संवेदना का स्रोत ही बंद हो जाए, ठीक है। मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, ये अगला कविता है, ये भी एक घटना है, ठीक है। असल में वो कहती है कि मैं एक बार अपने भवन में खड़ी थी और खड़े खड़े मैंने झिंगुर की आवाज़ सुनी। झिंगुर हमारे यहाँ जिसको काड़ती कसारी कहते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे झिल्ली कहा गया है। तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी, तो उसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी। तो जैसी वो बोलती उसके साथ साथ मैंने पायल बजानी शुरू कर दी। इधर से वो बोलती, इधर से मैं पायल बजाती, इधर से वो बोलती, इधर से मैं पायल बजाती। अंधेरी रात थी। अचानक से बिजली चमकी, तब मैंने देखा कि लक्ष्मण वहाँ पर कोने में चुपचाप खड़े हैं। तो मुझे बड़ी लज्जा आई, है ना। ये बात बता रही है कि मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिम झिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। करने लगी थी मैं अनुकरण स्वनुपुरों से, चंचला जी चमकी घनाली गहराई थी। चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। मैं निज आलिंद में, आलिंद कहते हैं भवन को, मैं खड़ी थी सखी एक रात, रिम झिम बूंदें पड़ती थी, हल्की हल्की बरसात हो रही थी, घटा छाई हुई थी, गमक रहा था, महक रहा था, केतकी का गंध चारों ओर, केतकी के फूलों की खुशबू चारों ओर महक रही थी। और झिल्ली यानी झिंगुर की झनकार, उसके बोलने की जो झनकार है, मेरे मन भाई थी, मेरे मन को बड़ी अच्छी लग रही थी। करने लगी थी मैं अनुकरण, और उस झिल्ली की झनकार का मैं अनुकरण करने लगी थी स्व नुपुरों से, अपने घुंघरुओं से। चंचला थी चमकी, उसी समय बिजली चमकी। चंचला का मतलब क्या है? बिजली। और घनाली, घन आली, घन आली का मतलब है कि बादलों की एक पंक्ति, तो इसका मतलब घटा ही हो गया, ठीक है। घन आली, आली का मतलब पंक्ति, ठीक है।
तो घनाली मतलब घटा, ठीक है। तो चंचला थी चमकी, उसी समय बिजली चमकी और मैंने देखा कि बादलों की घटा छाई हुई थी, गहराई हुई थी। चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय। मैंने चौंक कर देखा कि वो कई देर से कोने में खड़े थे, यानी इस प्रकार से मेरा घुंघरू का बजाना वो देख रहे थे। जैसे झिल्ली बोलती मैं घुंघरू बजाती। माई मुख लज्जा, उस समय जो मुझे लज्जा आई, मेरे मुख पर जो लज्जा आई, वो लज्जा मैंने उसी छाती में छिपाई थी, वो लज्जा मैंने उनके गले लगकर छिपाई थी। तम में तू भी कम नहीं, आगे वो जुगनू को कहती है, तम में तू भी कम नहीं, जी जुगनू बड़ भाग, भवन भवन में दीप है, जा वन वन में आग। जुगनू को ज़्यादा रोशनी देता नहीं, उसके पंख चमकते हैं तो कभी कभी लगता है अंधेरे में रोशनी होती है, लेकिन जुगनू की जो रोशनी है वो बहुत मतलब अपर्याप्त है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन वो कहती है तम में तू भी कम नहीं, अगर बिल्कुल अंधेरा हो तो तेरी रोशनी भी कम नहीं है। जिसके जीवन में पूरा ही अंधकार हो, उसके जीवन में थोड़ी बहुत रोशनी हो वो भी काम आ जाती है। तो तम में तू भी कम नहीं, जी जा जीव तो रहे, है ना। जुगनू बड़ भाग, हे जुगनू तू बड़ा भाग्यशाली है। जी का मतलब तो उसको आशीर्वाद दे दी, है ना। अपने भी कहते हैं जीव तो रहे भाई, सुखी रहे, है ना, वही बात है। भवन भवन में दीप है, लेकिन तेरा यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ तो भवन भवन में दीपक है। जा वन वन में आग, जा वन वन में जाकर अपनी रोशनी कर। आग का मतलब क्या है? रोशनी करना, कि जा वन में जाकर रोशनी कर, क्योंकि यहाँ तो भवन भवन में दीप है। हाँ वैसे हृदयता भी क्रीड़ा में है, कठोरता जड़िता, तड़प तड़प उठती है स्वजनी, घना लिंगिता तड़िता। इसमें बिजली का वर्णन है। कभी कभी भाषा वो ऐसी कर देते हैं, वह सहृदयता भी क्रीड़ा में है, कठोरता जड़िता, यानी एक बादल है और एक बिजली है, इनको आपस में माना जाता है एक प्रकार से प्रेमी प्रेमिका आदि का संबंध माना जाता है। कई बार गीत में, फिल्मी गीतों में इस प्रकार से आता है, बादल बिजली एक साथ आते, ठीक है। तो ये इसमें लास्ट में शब्द है घन आलिंगिता, यानी बादल को आलिंगन किए हुए, तड़िता यानी बिजली। तो बादल और बिजली, बादल भी छाए हुए हैं और बिजली चमक रही है, तो दोनों, बिजली बार बार चमक रही है, तो वो दोनों एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे क्रीड़ा कर रहे हैं। तो वह सहृदयता भी क्रीड़ा में है। उस क्रीड़ा में बादल और बिजली के बीच में जो खेल चल रहा है, उस खेल में सहृदयता भी है, यानी भावुकता भी है, कठोरता भी है और जड़ता भी है। जड़िता शब्द है वो असल में मुझे लगता है कि एक प्रकार से बिजली के लिए, और जैसे बिजली कठोर होती है, उसकी प्रकृति बड़ी कठोर होती है, उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश होती है, उसका चमकना बड़ा भयानक होता है, ठीक है। तो बादल और बिजली का जो मिलना है, क्रीड़ा है, उसमें भावुकता तो है, क्योंकि भावुकता है तभी वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन उनका मिलना इतना डरावना है, को बिल्कुल कठोरतापूर्ण लगता है, बिल्कुल डरावना और भयानक लगता है, ठीक है। तड़प तड़प उठती है, कौन? बिजली। बार बार बिजली ऐसे चमकती है जैसे वो तड़प रही हो। स्वजनी, हे सखी, ये तो उर्मिला अपनी सखी को कह रही है। तड़प तड़प उठती है स्वजनी, हे सखी, ये जो घन का आलिंगन किए हुए जो बिजली है वो बार बार तड़प कर रह जाती है, बार बार तड़प उठती है। इस प्रकार में बादल से मिलती है, और यह बादल और बिजली के बीच में जो क्रीड़ा चल रही है उसमें सहृदयता भी है और कठोरता भी है, ठीक है। गाढ़ तिमिर की बाढ़ में डूब रही सब सृष्टि, मानो चक्कर में पड़ी चकराती है दृष्टि। जब घना अंधकार हो जाता है, ये तब की बात है। गाढ़ गहरा तिमिर अंधकार की बाढ़ में, घने अंधकार की बाढ़ में डूब रही सब सृष्टि, सृष्टि का मतलब है संपूर्ण संसार। घने अंधकार की बाढ़ में पूरा संसार है वो एक प्रकार से डूबा हुआ है, और ऐसे में आप कुछ देखना चाहें तो क्या होगा? आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपकी दृष्टि चक्कर ही खाती रहती है, आप कुछ देख नहीं पाते। तो मानो चक्कर में पड़ी चकराती है दृष्टि, मानो चक्कर में पड़ी हुई दृष्टि है वो चारों ओर चकराती है, हम कुछ देख नहीं पाते हैं। लाई सखी मालिनी थी डाली उस बार, जब जम्बू फल जेदी ने लिए थे मुझे याद है। तुझे याद है? वो प्रश्न पूछ रही है उसको, सखी को, है ना। मैंने थे रसाल लिए, देवर खड़े थे वहीं, हंसकर बोल उठे निज निज स्वाद है। मैंने कहा रसिक तुम्हारी रुचि काहे पर, बोले देवी दोनों और मेरा रसवाद है। दोनों का प्रसाद भागी मैं, हाय आली आज विधि के प्रसाद से विनोद भी विषाद है। ये कवित छंद है। ये तब की बात है जब कोई मालिन सब्जी लेकर आई, फल बेचने आई थी अयोध्या के नगर में, उस समय की बात है। तो मैं बैठी थी, सीता बैठी थी और लक्ष्मण बैठे थे। ऐसी बातें करता रहता है योगी, ऐसी बातें करता रहता है कि मैं
यहाँ बात करा, इतना वहाँ बात कही। कई बार ऐसा भी होता है। अच्छा, हर एक आदमी कोई ना कोई बात तो करता रहता है, लेकिन हम गौर करते हैं कि भाई जैसे भाई मैंने यूँ कहा, मान लो कोई बात का, भाई देखो ये बस आखिरी बातें हैं, है ना, ये हमारा मिलना आखिरी है। इस प्रकार से हम कई बार क्लास एंड होती है तब कह देते हैं। और कल को मेरे साथ कोई घटना घट जाए तो गुरुजी कहो तो माने माने मेरे को नहीं हो जाएगी। ऐसा हम बार बार देखते हैं। बड़ा बुजुर्ग आदमी वो कहता है कि भैया बस वो बढ़िया है, वो ब्याह देख लिया, है ना, आगे तो के हो यार, के न जाने, तो बाद में जिक्र कर लो भैया, बापड़ा कह दियो बने पहले देख की तर तो कीन की, तो वो कह गो कि नहीं कहो, बिन जोड़ ले पड़ी, है ना। तो कोई इनको बात तो वो कहता ही, तो हम उसको जोड़ते रहते हैं कि मैंने स्पष्ट करो पड़ गयो, बाकी मौत आ गई, मैंने पहली बार बता दियो माने तो, और फिर मैं समझी वो नहीं कि यहाँ कह, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं। तो ये वो वैसी बात कर रही है। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि भाई जो मालिन है वो फल लेके आती है, तो कहती है लाई सखी मालिने थी डाली, डाली का मतलब डलिया जिसमें फल आदि लाए जाते हैं। उस बार यानी उस समय, उस बारी जब मालिन डाली लेकर आई थी उस बार, तो जम्बू फल जीजी ने लिए थे। तो सीता ने क्या लिए? जामुन लिए। जम्बू फल किसको कहते हैं? जामुन को कहते हैं। तो जम्बू फल जीजी ने लिए थे। तुझे याद है क्या? तुझे याद है क्या ये बात? हालांकि बात कैसे कही है, कड़ी मेरे को याद है, मैं क्या पूरी आऊँगा, रोज आती मालिन तो, है ना, कोई नई बात थोड़ी है। उर्मिला को सब याद है, उर्मिला को वो सारी बातें याद है, उर्मिला को ही याद होगी। सुलक्षणा को कैसे याद होगी? सुलक्षणा को पीड़ा है क्या? कोई नहीं है, तो उसको कैसे याद होगी? जबकि वो पागल पूछ रही तुझे याद है क्या? तो थारे रोज आओ, कभी की लेके आओ, कभी की लेके आओ, मन के याद रखो, लेकिन पूछ रही तुझे याद है? मैंने थे रसाल ली, उर्मिला कहती है मैंने आम लिए। कौन सा अनोखा काम किया। लेकिन अब हर चीज, छोटी से छोटी बात उसको याद आएगी, ये स्वाभाविक चीज है, कोई अनोखी बात नहीं है। उसने जामुन लिए तो, है ना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। कईयों को कई बार हम पूछ लेते हैं, हमारे एक पड़ोसी थे, उनको हम पूछ लेते थे, राम राम भाई जी, राम राम, किनू आ रहे हो? ये पूछे किनू आया हो? आया कि हाँ दिन का उठ्या जब कांता दादी अपने मैंने एक गिलास दूध तो कर दियो, फिर मैं दूध पी लियो, फिर मैंने पिंडियो लिया दी, मैं पिंडियो खा लियो, फिर मैं खेड़े उठियो, खेड़ों में आयो जब बिन्ना, फिर मैंने बकरियां माँ बांध दी। अरे भाई जी मैं पूछो तो यहाँ होते किनू आया? मैं फिर दिन में लेके सारी कोई दो फारे जो पूछ ले किनू आया हो, तो 6 घंटा तो अपन जीवन जीवे। तो छोटी छोटी बात भी याद है। तो कई आदमी लेखो जोखो रखे, कई अंग मोटी मोटी याद करे। उर्मिला को छोटी छोटी बातें याद है, क्योंकि वो सारी बातें लक्ष्मण से जुड़ी हुई, वो याद है। तो मैंने थे रसाल लिए, देवर खड़े थे वहीं, मैंने आम लिए। और देवर किसके देवर? सीता के देवर, उर्मिला के देवर नहीं है, सीता के देवर। कौन खड़े हैं? लक्ष्मण। हंसकर बोल उठे निज निज स्वाद है, भाई अपना अपना स्वाद है, कोई जामुन ले कोई आम ले। तो मैंने पूछा आपको क्या पसंद है? मैंने कहा रसिक तुम्हारी रुचि काहे पर, ये रसिक तुम्हारी रुचि किस पर है? तो बोले देवी दोनों और मेरा स्वाद है, मुझे दोनों चीजें अच्छी लगती है, जामुन भी और आम भी, दोनों का प्रसाद भागी मैं, हाय आली। उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं दोनों का प्रसाद भागी हूँ, दोनों का कृपा पात्र हूँ, सीता का भी और उर्मिला का भी। आज विधि के प्रसाद से और आज विधि की कृपा से विनोद भी विषाद है, वो मजाक में मेरे लिए दुख बन गया है ना, वो विनोद भी प्रसाद। इसका हम गहरा अर्थ भी निकाल सकते हैं चाहे तो। हालांकि इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलेगा कि आज वो मजाक में मुझे याद आती है तो मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, ऐसी बातों को याद कर करके मैं रोती हूँ, ऐसा उर्मिला कहती है। लेकिन इसका एक अर्थ और भी हो सकता है कि लक्ष्मण के लिए दोनों का प्रसाद, दोनों की कृपा बराबर रूप से एक समान महत्व रखती है। तो चाहे वो सीता की सेवा करे, चाहे उर्मिला के प्रेम का भागी बने, ठीक है। तो उर्मिला का प्रेम और सीता की सेवा उनके लिए दोनों बराबर है, तो वो सीता की सेवा करने चले गए, है ना, ये विधि के प्रसाद से हुआ। तो दोनों का भागी होना ये भी उनके लिए एक विडंबना बन गया। निचोड़ पृथ्वी पर वृष्टि पानी, सुख सुखा विचित्रांबर सृष्टि रानी, तथापि क्या मानस रिक्त मेरा, बना अभी अंचल सिक्त मेरा। जब बरसात हुई और बरसात के बाद में धूप आई, तो धूप आने से क्या हुआ कि जो पानी है वो सूख जाता है, इसलिए कहती है निचोड़ पृथ्वी पर वृष्टि पानी, वृष्टि पानी, पृथ्वी पर वृष्टि वर्षा का पानी निचोड़ कर, सुखाकर विचित्र अंबर, यह विचित्र अंबर यानी आकाश। पहले बरसात हुई और बरसात हुई तब ऐसा लगा कि जैसे सृष्टि पर पानी को निचोड़ दिया गया, समझ गए। ऊपर जो है ना, जो आकाश है, उसको उसने माना कि जैसे आकाश से पानी बरसा तो ऐसा लगता जैसे पानी निचोड़ दिया गया।
और निचोड़ने के बाद में किसी चीज़ को सुखाया जाता है, कपड़े को सुखाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार वो कहता है निचोड़ पृथ्वी पर वृष्टि पानी, पहले उसने वर्षा का पानी पृथ्वी पर निचोड़ दिया और बाद में अपने विचित्र अंबर को उस सृष्टि रानी ने सुखा दिया, उस सृष्टि ने उस विचित्र अंबर को सुखा दिया। अब आकाश एकदम साफ है, वर्षा के बाद में आकाश एकदम साफ हो जाता है। तथापि क्या मानस रिक्त मेरा, लेकिन क्या मेरा मन खाली है? इतनी बरसात होने के बाद में आकाश तो खाली हो गया, लेकिन इतना बरसने के बाद में मेरा मन खाली नहीं होता, उसमें वैसा ही पानी भरा हुआ है। इतना रोने के बाद में मेरी आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं, इसका मतलब मेरा मानस कभी खाली नहीं होता। तथापि क्या मानस रिक्त मेरा तेरा, बना अभी अंचल सिक्त, सिक्त का मतलब होता है भीगा हुआ, बना अभी अंचल सिक्त मेरा, अभी मेरा अंचल है वो भीगा हुआ है आंसुओं से। आसमान भी बरस के सूख गया, साफ हो गया, उसने भी अपने वस्त्र को सुखा लिया, लेकिन मेरा मानस, मेरा मन का जो सरोवर है वो अभी भी भरा हुआ है, उसमें वो अभी भी खाली नहीं है, आंसू यहाँ अभी भी बने हुए हैं और मेरा आंचल उसी से भीगा हुआ है। सखी छिन्न धूप और छिन्न छाया, यह सब चौमासे की माया। ये अपने लिए ही है, तेरा किसके मेरा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सखी छिन्न धूप और छिन्न छाया, यह सब चौमासे की माया। चौमासे के माध्यम से वो थोड़ी सी दार्शनिकता व्यक्त कर रही है कि एक क्षण धूप और एक क्षण छाया। चौमासे में ऐसा होता है, बादल आया तो छाया होगी, बादल गया तो धूप हो गई, तो ऐसा चलता रहता चौमासे में, बार बार हम ऐसा देखते हैं, एक क्षण धूप आती है, एक क्षण छाया आती। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। और जीवन में भी 4 अवस्थाएं होती हैं, अगर हम पुराने वेदिक के हिसाब से माने, है ना, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, इस प्रकार से 4 अवस्थाएं। हम 100 साल के जीवन को 25-25 साल के भागों में बांटते आते हैं, ऐसा हम करते हैं। तो सखी छिन्न धूप और छिन्न छाया, हालांकि ये तो चौमासे के लिए कह रही है क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही है अभी, तो एक क्षण धूप होती है, एक क्षण छाया होती है, यह सब चौमासे की माया है। गया श्वास फिर भी यदि आया, तो सजीव है कृष भी काया, हमने उनको रोक न पाया, तो निज दर्शन योग गमाया, ले लो देव जहां जो लाया, यह सब चौमासे की माया। गया श्वास फिर भी यदि आया, तो सजीव है कृष भी काया। कृष का मतलब होता है बिल्कुल कमजोर। गया श्वास, अभी अभी जो तुम्हारे श्वास भीतर गया है वो यदि लौट के आया, वो यदि आ गया है, तो सजीव है कृष भी काया। तो कृष काय काया भी सजीव है, कमजोर से कमजोर काया भी क्या मानी जाएगी, सजीव। इसका मतलब सांस आती जाती रहे तो फिर काया सजीव मानी जाती है। हमने उनको रोक न पाया, तो निज दर्शन योग गमाया। हम दर्शन से, योग से, अनेक प्रकार की साधनाओं से अपने सांसों पर, अपने प्राणों पर एक नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसी उर्मिला की स्थिति है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने योग से, अपने दर्शन से, अपनी साधना से अपने प्राणों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, अपनी आवागमन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि मरने के बाद में नहीं आना पड़े, मोक्ष के आदि उपाय करता है। लेकिन अगर हमारा अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं है तो हमारा योग और दर्शन सब क्या है, व्यर्थ है। हमने उनको रोक न पाया। हम अगर सांसों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, रोकने का मतलब तो क्या होगा, सांसों को रोकने का मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ इसका अर्थ हम करेंगे नियंत्रण नहीं कर पाना। अगर हम अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो निज दर्शन योग गमाया, तो हमने अपना योग दर्शन आदि गमा दिया है, व्यर्थ कर दिया है। ले लो देव जहां जो लाया। देव का मतलब होता है भाग्य, तो भाग्य जो भी देता है उसको ग्रहण करो, यह सब चौमासे की माया। अभी ये अगला जो छंद है उसके बगीचे के बारे में अलग अलग बातें करनी पड़ती है। हालांकि कई देर तो बरसात के बारे में चली, लेकिन कभी कभी बीच में अलग अलग बातें भी आती है। तो ये उस बगीचे के बारे में उसने शुरुआत में एक बात कही थी कि कलश लें मालिने कोई न ले करतरी। तो आज बगीचे की हालत बर्बाद हो गई एकदम। जब उसने पहले कहा था कि इसको काटना मत, है ना, बढ़ने दो अपने आप, तो आज वो जंगल हो गया बगीचा। तब कह रही है वो, पथ तक जकड़े हैं झाड़ियां डाल घेरा। पथ यानी रास्ता, झाड़ियां अपने आप बढ़ती है तो रास्ता भी रोक लेती है। तो पथ तक जकड़े हैं झाड़ियां डाल घेरा, उपवन वन सा हा हो गया आज मेरा। पथ तक जकड़े हैं, रास्ता तक बंद कर दिया है, झाड़ियां डाल घेरा, झाड़ियों ने घेरा डाल डाल कर रास्ता भी रोक दिया है। उपवन वन सा हो गया है आज मेरा, आज मेरा बगीचा जंगल के समान हो गया है। प्रियतम बनचारी गेह में भी रहेंगे। प्रियतम बनचारी
प्रियतम वन में रहने वाले हो गए हैं, लेकिन कभी गेह में भी रहेंगे, लौट के आएंगे ना, तो इस घर में रहेंगे। कह सखी मुझसे वे लौट के क्या कहेंगे, हे सखी तू बता, अगर वो लौटेंगे तो मुझसे क्या कहेंगे, तूने बगीचे की क्या हालत कर दी, ध्यान नहीं रखा इसका, है ना, ओढ़ो मिल जाएगो। करें परेशकृत मालिनी आली यह उद्यान, करते होंगे गहन में प्रियतम इसका ध्यान। आज वो फिर से नया आदेश जारी कर रही है मालिनों के लिए, इसे ठीक से सुधारो। करें परिष्कृत करने का मतलब क्या है, सुधारना। मालिनी आली हे सखी, मालिनों से कह दो इस बगीचे को सुधारें। करते होंगे गहन में, गहन का मतलब है जंगल, वो गहन जंगल में भी प्रियतम इसका ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में होगा कि मेरे घर में बगीचा है। वो जंगल में रहते होंगे तब भी, यहाँ उर्मिला ये भी सोचती होगी कि वो जंगल में रहते हुए मेरा भी ध्यान करते होंगे। वन में रहते हुए अगर वो बगीचे का ध्यान करते हैं तो जंगल में रहते हुए मेरा भी ध्यान करते होंगे। ठीक कहा तूने सखी, अर्पित है यह देह है। तो फिर उसकी सखी कहती है तुम बगीचे की बात कर रही, तुम अपने शरीर को देखो, तुम ये कह रहे हो कि बगीचे की ये हालत होगी वो हालत होगी, तुम्हारी क्या हालत होगी वो देखो। तब उर्मिला कहती है ठीक कहा तूने सखी, अर्पित है यह देह, यह देह भी तो उन्हीं को समर्पित है। तू संभाल कर रख इसे, रखती है जो गेह है। तू जैसे पूरे घर को संभाल कर रखती है वैसे इस देह को भी संभाल कर रख। रहे चिर दिन तुम हरी भरी, बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी। शुद्ध प्रियतम की मिले मुझे, शुद्ध प्रियतम की मिले मुझे, कहाँ रह गया ये, यह पूरी होगी स्लाइड, है ना। यहां से आएगी ना। करे परिष्कृत मालिनी आली है उद्यान, करते होंगे गहन में प्रियतम यह ध्यान। रहे चिर दिन तू हरी भरी, चिर दिन यानी लंबे समय तक, रहे चिर दिन तू हरी भरी, बड़ सुख से सृष्टि सुंदरी। हे सृष्टि रूपी सुंदरी तू सुख से बढ़। शुद्ध प्रियतम की मिले मुझे, मुझे मेरे प्रियतम की शुद्ध मिले, उनकी याद मिले। फल जन जीवन दान तुझे, और तुझे जन जीवन, इस संसार को, इस संसार के जीवन को दान करने का जो फल जन जीवन दान तुझे, तुम्हारे जो फल मिलते हैं, जैसे प्रकृति में जो भी विकसित होता है उसका परिणाम किसे प्राप्त होता है, जन जीवन को प्राप्त होता है। तो इस ये जो जन जीवन को, तुम्हारा जो अपना परिणाम तुम जन जीवन को दान कर देती हो, ये दान तुम्हें मिले। मुझे मेरे प्रियतम की शुद्ध मिले, और तुझे यह स्वभाव मिले, और मिला हुआ है, तुझे यह स्वभाव मिले कि तू अपना परिणाम, अपने फल जन जीवन को दान करती रहे। ठीक है, आगे देखो। हंसो हंसो हे शशि फूल फूलो, हंसो हिंडोरे पर बैठ झूलो। यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूं इतना पिए हूँ। हंसो हंसो हे शशि, चंद्रमा को कहती है, फूल को कहती है, और फूलो खिलो। हे चंद्रमा, हे फूल, तुम खिलो, हंसो हंसो, हिंडोरे पर बैठ झूलो, और झूले पर बैठकर झूलो। फूल है वो लता के झूले पर झूलते रहते हैं, फूल होते हैं वो किसी बेल आदि लता आदि के झूले पर झूलते रहते हैं। यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, और मैं रोने के लिए मैं काफ़ी हूँ, बहुत हूँ, तुम मत रोना। वो फूलों को, चंद्रमा को कहती है तुम मत रोना, रोने के लिए मैं काफ़ी हूँ। यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूँ इतना पीऊँ। और मैं रोने की झड़ी लगा सकती हूँ, मेरे अंदर इतना दुख, इतना दर्द, इतना पिया क्या है उसने, तकलीफ, दुख, गम पिया है ना, गम है ना, तो मैंने इतना गम पिया है कि मैं झड़ी लगा दूं तो मेरे अंदर इतना दुख, इतना क्लेश भरा हुआ है। प्रकृति तुम प्रिय की स्मृति मूर्ति है, जड़ित चेतन की त्रुटि पूर्ति है। रख सजीव मुझे मन की व्यथा, कह सखी कह तू उनकी कथा। प्रकृति तू प्रिय की स्मृति मूर्ति है, हे प्रकृति तू मेरे प्रियतम की स्मृति मूर्ति है। इसका मतलब क्या है, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रकृति में वो जो कुछ भी देखती है उसको लक्ष्मण की याद आती है। प्रकृति में वह जो कुछ भी देखेगा उसको प्रियतम की याद आएगी, इसलिए कहा हे प्रकृति तो प्रिय की स्मृति मूर्ति है। तुम्हारे अंदर मैं जो भी गतिविधि देखती हूँ, तुम्हारे अंदर फूलों को देखती हूँ, घटना घटते हुए देखती हूँ, कोई मुरझाते हुए देखती हूँ, कोई हंसते हुए देखती हूँ, तो मुझे अपने प्रियतम की याद आती है। इसलिए तू प्रियतम की स्मृति मूर्ति है, जड़ित चेतन की त्रुटि पूर्ति है। ये बहुत अच्छा दार्शनिक उपाय कहा गया। जड़ित चेतन, इस संसार में जड़ और चेतन जो भी है उसमें जो भी कमी है, त्रुटि है, उसकी पूर्ति करने वाले तुम है। प्रकृति अनेक अभावों को पूरा करने वाली है, प्रकृति अनेक कमियों को पूरा करने वाली है, ऐसा उर्मिला मानती है। रख सजीव मुझे मन की व्यथा,
हे मेरे मन की व्यथा मुझे तू सजीव रख, मन की पीड़ा मुझे तू सजीव रख, कहे सखी कहे तू उनकी कथा, हे सखी मुझे उनकी बातें बताती रहे। उनकी कथा क्या, वो सत्यनारायण जी भगवान है क्या वो? लेकिन उनकी कथा कहने का मतलब क्या है? उनके बारे में मुझे बताती रहे, उनके बारे में बात करती रहे, ठीक है, एनी टाइम। सखी का यहाँ पे कोई कथन नहीं। मुझे लगता है सखी ने ठीक ठीक कथन नहीं कहे होंगे, इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने उन कथनों का लोप कर दिया। कोई सखी इतना सुनने के बाद में ठीक नहीं कहेगी, कुछ ऐसी बातें कहेगी एकदम अक्केड़ी धापेड़ी के अगर नहीं है ना, वाह है सुलक्षणा। इसलिए सुलक्षणा की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है सुलक्षणा जब सो जाती होगी तब भी वो बोलती रहती होगी। ऐसा बड़े बुजुर्गों में हमने कभी कभी देखा है कि पास में कोई सोया रहता है तो भी उसको संबोधित कर करके बोलते रहते हैं, चाहे वो सुने चाहे नहीं सुने, अपने आप ही बोलते रहते हैं, बिना कोई नहीं, अकेले बैठ कर भी बोलते रहते हैं। ये उन्माद की अवस्था हो जाती है। उर्मिला की अवस्था उन्माद से कम नहीं है। उन्माद हल्का पागलपन कहते हैं। आप देखेंगे उनमें उर्मिला की दशा वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। विरह एक प्रकार की व्याधि है, रोग है, और वो रोग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सिम्टम इसके बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, और इसका उपचार एक है, लक्ष्मण का लौट के आना। जब तक लक्ष्मण लौट के नहीं आएंगे तब तक ये बढ़ता जाएगा। तो वो कहती है निरख सखी ये खंजन आए। खंजन कौन होते हैं? पक्षी होते हैं। क्यों प्रसिद्ध है? गलत बात है। खंजन पक्षी क्यों प्रसिद्ध है? नेत्रों की लालिमा के लिए नहीं, कालिमा के लिए। खंजन तो एक प्रसिद्ध उपमान है। किसका उपमान है? नेत्रों का। खंजन तो ये सूरदास को कहा गया है, खंजन नयन। मैं यही बात कहता हूं कि आप सोचते थोड़ा कम है। जैसे मैंने ये बात आपको बताई है। पहली बात तो खंजन का उपमान कम से कम 10 बार तो हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने कहा था कि सूरदास को खंजन नयन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरदास नेत्रों से अंधे थे, लेकिन सूरदास ने जो वर्णन कर दिया, वो नेत्रों वाले भी नहीं कर सकते। इसलिए कहने वाले ने कहा कि तुम्हारे नेत्र तो खंजन से भी सुंदर है। सूरदास के नेत्र सुंदर है नहीं। सूरदास के नेत्र, पहली बात तो नेत्र का मतलब खाली ये डायग्राम थोड़ी है, नेत्र का मतलब दृष्टि है। तो सूरदास के तो नेत्र है ही नहीं। जिसके दृष्टि नहीं उसको हम नेत्र क्या माने? खाली खाना एक खांचा पड़ा है सामने, तो खांचे को नेत्र थोड़ी मानेंगे। तो सूरदास के यूं देखे तो दुनियादारी के हिसाब से सूरदास की आंखें हैं ही नहीं। लेकिन सूरदास ने जो वर्णन किया है वो इतना सुंदर कर दिया कि आंखों वाले भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी ने कहा बात को बढ़ाने चढ़ाने के लिए कि तुम्हारे नेत्र खंजन पक्षी भी सुंदर है। खंजन पक्षी के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, इसीलिए नायिका के नेत्रों की तुलना करने के लिए खंजन पक्षी को काम में लेते हैं। नायिका के नेत्रों की 2-3 चीज़ों से तो तुलना की जाती है। किस किस से? कमल से। कमल से तो सबकी तुलना हो सकती है, मुख की, चरण की, हाथ की, नेत्र की, है ना, सारी चीज़ों की। नायिका के पूरे शरीर के अंग को ही, है ना, कमल कह देते हैं। और दूसरा मछली, मीन, और तीसरा मृग, और चौथा खंजन। 5वां मुझे तो ध्यान नहीं। हो सकता है कोई नेत्रों के लिए और भी उपमान प्रसिद्ध आपको मिल जाए, ठीक है। ढेंडुआ सी आंखिन, एक हमने ये पढ़ा था कि मेंढक की समान आंखों वाले, ठीक है। लेकिन वो दोष था, नहीं पढ़ा था क्या? दोष नहीं पढ़ा था क्या? ग्राम्यत्व दोष में पढ़ा था वो तो। हाँ, तो वो तो दोष था। नहीं, वो नहीं है, उपमा नहीं है वो। असल में किसी की मेंढक जैसी आंख है, वो उसकी उपमा थोड़ी है, वो तो उसकी बेइज्जती करने के लिए कहा गया। खैर, वो कहती है हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं। कुछ भी आ जाए चे, उसको जोड़ना लक्ष्मण से ही है। उर्मिला को उसके लक्ष्मण से जोड़। निरख सखी ये खंजन आए, देख ये खंजन पक्षी लौट के आए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। ये खंजन पक्षी नहीं है। उन मेरे रंजन ने, मेरे मन भावन ने, नयन इधर फेरे हैं। ये खंजन पक्षी नहीं है। मेरे उस प्रिय लक्ष्मण ने अपने नेत्र इधर कर दिए। खंजन पक्षी नहीं है, है ना। मन भाए, मन को अच्छे लगने वाले। मन रंजन और मन भाए में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कि मेरे मन के रंजन लक्ष्मण ने अपने नेत्र इधर फेर दिए हैं, कर दिए हैं, है ना। तो देखो ये खंजन पक्षी आए हैं। फैला है उनके तन का आतप, मन से मन ने सर सरसाए। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ाए।
फैला उनके तन का आतप। ये जो धूप फैली हुई तुम्हें दिखाई दे रही है, ये उनके तन का आतप है। वो तपस्वी है तो उनके तन का आतप, उनके तन का प्रकाश वो धूप के रूप में फैला हुआ है। और मन ने सर सरसाए, और उनका मन इतना सरस है, लक्ष्मण का मन इतना सरस है कि यहाँ के जो तालाब है वो सब सरस हो गए हैं, भर गए हैं। सर यानी तालाब, सरसाए यानी सरस हो गए हैं। तालाबों का सरस होने का मतलब क्या है? तालाबों का जल से भर जाना। ठीक है, तो ये काम किसने किया? ये लक्ष्मण के मन ने किया, है ना। खंजन पक्षी का आना, ये काम लक्ष्मण के नेत्रों ने किया। यहाँ धूप जो फैली हुई है, ये काम लक्ष्मण के तन के प्रकाश ने किया, तन के उजाले ने किया, है ना। और तालाबों को भरने का काम लक्ष्मण के मन ने किया। और घूमे वे इस ओर, यहाँ थोड़ा सा वह इधर घूमे तो ये हंस उड़ के यहाँ आ गए। ठीक है, घूमे वे इस ओर वहाँ, तो ये हंस यहाँ उड़ साए। वहाँ बैठे बैठे थोड़ा सा इधर वो घूमे होंगे अयोध्या की ओर, और ये हंस उड़कर यहाँ आ गए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। और उर्मिला कहती है मुझे ऐसा लगता है कि आज वो हमारे बारे में सोचकर मुस्कुराए होंगे, क्योंकि आज इतना सुंदर वातावरण बन रहा है तो हमारे बारे में सोचकर वो मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल उनके मुस्कुराने से। देखो इधर ये सारे के सारे कमल फूल उठे हैं, खिल उठे हैं। और अधर से ये बंदूक सुहाए। बंदूक का मतलब है पुष्प, तो कोई लाल रंग का फूल होगा। बंदूक का मतलब फूल है। ठीक है, तो ऐसा कोई लाल रंग का पुष्प होगा। ठीक है, उसको लेकर कहा है अधर से ये बंदूक, यानी होठों के समान ये जो पुष्प है ये भी सुंदर लगने लगे हैं। और ये सब कैसे हुआ? वो मुस्कुराए तो कमल खिल उठे, और होठों के समान लाल रंग वाले पुष्प वो सुंदर लगने लगे हैं। स्वागत स्वागत शरद, नई ऋतु आ गई है। कौन सी ऋतु आ गई है? 3 ऋतु हमने देख ली है ना। पहले ग्रीष्म, उसके बाद वर्षा, और अब शरद ऋतु। ठीक है, स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। बड़ा अच्छा वातावरण बन रहा है ना। हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, आज भाग्य से मैंने तुम्हारे दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। नभ ने मोती वारे, ये कैसा हुआ? वर्षा के बाद में जब शरद ऋतु आती है तो सुबह सुबह प्रातः काल में ओस आती है ना। तो इसने कहा नभ ने मोती वारे। मोती वारने का मतलब मोती न्यौछावर करना। जब कोई आता है ना, बड़ा मेहमान आता है तो उसके ऊपर मोतियों को ऐसे वारा जाता है। वारना आपने समझागा, आपा बिन का उवारणो, अपने यहाँ फूल वारे जाते हैं। और कभी कभी ब्याह शादी होता है, हम जोश जोश में पैसे भी उवार देते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी थोड़ा सा मतलब नशे में आकर बारात में जाओ, वो जमाई बन के बटाऊ बन गए, और पीछा मांगे ले जो उधारा 5,000 रुपया दे, 5,000 में 4,000 खुला करवा ले। और बैठ जानते हैं आप तो कौन पी अपने सगा रुपया दे, कोई थोड़े थोड़े ले है ना। और वह ले बाद नशो चढ़ जाए, 4,000 रुपया फेंक किया, दिन के मुँह लाशीस वगैरह उठ गई। अब क्या करा सारा पीछा रात नहीं उठ गया, टिंगर चख ले गया तो छोटा थोड़ी बुटको। तो ये तो शरद ऋतु आई, तो प्रकृति की यहाँ कोई कमी थोड़ी है। प्रकृति की तो यहाँ कोई, प्रकृति पैसे थोड़ी मारेगी, प्रकृति ने मोती मारे। शरद ऋतु जब आया, इससे कोई लीजेंड मेहमान क्या होगा? वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आई है। ठीक है, तो जब शरद ऋतु आई तो आकाश ने मोती मारे, मोती बिखेर दिए। और ये अश्रु अर्ध्य भर लाए। और ये आंखें, ये मेरी आंखों में जो आंसू है, ये भी पूजा का जैसा लगता है कि मेरी आंखों के आंसू है। ये जो ओस की बूंदे हैं, ऐसा लगता है मेरी आंखों के आंसू है। और ये उसकी पूजा आदि करने के लिए, अर्चना आदि करने के लिए खड़े हैं। कुल मिला के शरद ऋतु आ गई है। अपने प्रेम हिमाश्रु ही दिए दूब ने भेंट, उन्हें बनाकर रत्न कण रवि ने लिया समेट। प्रिय को था मैंने दिया पद्महार उपहार, बोले आभारी हुआ पाकर यह पदभार। अपने प्रेम हिमाश्रु ही दिए दूब ने भेंट। जब शरद ऋतु आई तो दूब ने क्या भेंट किए? अपने आंसू भेंट किए। दूब के ऊपर होती है उसकी बूंदे, है ना। तो हिमाश्रु, हिम का मतलब पाला या बर्फ या ओस। ठीक है, और अश्रु का मतलब आंसू। तो दूब ने अपने हिम अश्रु यानी ओस रूपी आंसू ही, रूपक अलंकार यहाँ पे, ओस रूपी आंसू ही भेंट दिए। किसको दिए? शरद को। और उन्हें बनाकर रत्न कण रवि ने लिया समेट। तो सूर्य ने क्या किया? पहले तो उन ओस की बूंदों को क्या बनाया? रत्न कण बनाया। कैसे बनाया? तो सूर्य आया तो ऊपर रोशनी चमकी, पहले कुछ देर उनको चमकाया, बाद में उठाया। पहले सूर्य आया तो वो उस सूर्य की किरणों से प्रकाशमान हो गए, रत्न के समान चमकने लगे। सुबह सुबह उसकी बूंदें चमकती हुई दिखाई देती है।
और बाद में क्या लिया? समेट। पहले रत्न बनाया और फिर लिया समेट। फिर उर्मिला याद करते हुए कहती है कि प्रिय को था मैंने दिया पद्महार उपहार। पद्म का मतलब होता है कमल। एक बार मैंने अपने प्रियतम को कमल के फूलों का एक हार है वो उपहार में दिया, भेंट में दिया। ठीक है, प्रिय को था मैंने दिया पद्महार उपहार। एक बार मैंने अपने प्रियतम को कमल के फूलों का हार है वो उपहार में दिया, भेंट में दिया। ठीक है, फिर वो लक्ष्मण ने कहा आभारी हुआ पाकर यह पदभार। मैं बड़ा आभारी हूँ, बड़ा धन्यवाद है ना कि तुम्हारे यह पदभार। ये बड़ा रोचक शब्द है यहाँ पे, पाकर यह पदभार, यह तुम्हारे पैरों का भार पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। पैरों का भार पाने का मतलब क्या है? कि तुम्हारे पैर कमल के समान कोमल है। असल में उसने कहा कि मैंने यह पदभार पाने का, मैं यह पदभार पाकर मैं बड़ा आभारी हूं तुम्हारा। लक्ष्मण ये कहता है। तो पदभार का मतलब पैरों का भार। तो यहाँ हम ये समझेंगे कि उर्मिला के पैर हैं वो कमल के समान कोमल है। ठीक है, अंबु अवनी अंबर में स्वच्छ सर्द की पुनित क्रीड़ा सी, पर सखी अपने पीछे पड़ी अवधि पित्त पीड़ा सी। कुछ देर तो प्रसन्न रहती है, नया नया वातावरण आता है तो उर्मिला कुछ देर तो खुश रहती है, लेकिन बाद में वही बात है ना, कभी कभी कोई बड़ा दुखी इंसान होता है और हर समय वो दुखी रहता है, रोता रहता है। लेकिन घर में कोई नया आदमी आता है, कोई नया मेहमान आता है तो आधे घंटे 15-20 मिनट ठीक ठाक बात चलती है और आधे घंटे 20 मिनट के बाद में वही रोना वापस शुरू हो जाता है। तो नया मेहमान आया शरद, तो कुछ देर वो बड़ी प्रसन्न रही। वो कहती है अंबु जल में, अवनी पृथ्वी पर, अंबर आकाश में, स्वच्छ सर्द की, बड़ी स्वच्छ सर्द की, पुनीत पवित्र क्रीड़ा सी, बड़ी पवित्र क्रीड़ा है वो दिखाई देती है। पर सखी अपने पीछे पड़ी अवधि, अवधि कौन सी? 14 वर्ष की। पित्त पीड़ा सी, पित्त तो शरीर की पीड़ा होती है, वात पित्त और कफ है ना, तो पित्त पीड़ा के समान ये अवधि अपने पीछे पड़ी हुई है। बाकी सब वातावरण बहुत अच्छा है, जल में, थल में, आकाश में, सब जगह बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन अपने भाग्य में ये अवधि है वो पित्त पीड़ा के समान अपने पीछे पड़ी हुई है। हुआ विदीर्ण जहां तहां श्वेत आवरण जीर्ण, व्योम शिरण कंचुक धरे विष दर्शा विस्तीर्ण। आकाश में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पूरे आकाश में कभी कभी क्या हल्के हल्के बादल, जैसे कोई चीज फट जाती है। जैसे कभी कभी आपने तालाब को भी देखा हो, तालाब में पानी जब सूख जाता है तो तालाब बीच बीच में से फट जाता है, दरारें आ जाती है। ठीक है, ऐसे आकाश में ऐसे बादल होते हैं जैसे जगह जगह दरारें आई हुई है, छोटे छोटे। अब आपने तित्रपंखी बादली बोला, तित्रपंखी बादली होती है वो, जिसमें बादल नहीं होते, छोटे छोटे फोए जैसे बादल होते हैं, वो अलग अलग डिजाइन सा बन जाता है। तो ऐसा ही डिजाइन बना हुआ है। तो उसने पहली कल्पना तो ये की कि जैसा ऐसा लग रहा है आकाश की जो चादर है वो फट गई है। पहली कल्पना तो उसने ये की। फिर उसने की कि ऐसा लगता है कि कोई चितकबरा अजगर थका हुआ लेटा हुआ। 2 कल्पनाएं की। देखो पहले देखो, हुआ विदीर्ण, विदीर्ण का मतलब होता है फट जाना। जहां तहां से, श्वेत सफेद, आवरण, आवरण जीर्ण यानी पुराना। ऐसा लगता है आकाश को देखकर कि आकाश का जो पुराना जो आवरण है, जीर्ण यानी जो सड़ चुका है, जो गड़ चुका है, ऐसा जो आवरण है वो जहां तहां से फट चुका है। आकाश की सफेद चादर, आकाश की पुरानी सफेद चादर वो जहां तहां से फट चुकी है। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरी पंक्ति का अर्थ देखिए, व्योम आकाश, शीर्ण पुराना, कंचुक केंचुली, धरे धरे हुए, विषधर कोई सर्प, विस्तीर्ण फैला हुआ है। और आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसा सर्प जो पुरानी कैंचुली को धारण किए फैला हुआ है, कोई चितकबरा विषधर, कोई चितकबरा अजगर पुरानी कैंचुली को धारण करे हुए जैसे लेटा हुआ है। ठीक है, तो सारे शब्दों के अर्थ आपने लिख लिया। विदीर्ण का मतलब फटा हुआ है ना, जीर्ण का मतलब पुराना, शीर्ण का मतलब भी पुराना, कंचुक का मतलब कैंचुली और विषधर का मतलब सर्प या अजगर, विस्तीर्ण का मतलब फैला हुआ। सफरी हरी बता तुम तड़प रही क्यों, निमग्न भी इस रस में, जो रस निज गागर में, सो रस गोरस नहीं स्वयं सागर में। मछली को कह रही है। मछली जैसे कई बार क्या होता है, अपने तालाब को छोड़कर सागर में चली जाती है, तो वहां जाकर वह दुखी होती है, तब उसको कहती है कि हे मछली। सफरी का मतलब क्या है? मछली। हे मछली अरे बता तू तड़प रही क्यों, निमग्न भी इस रस में डूबी होने के बावजूद तू तड़प क्यों रही है?
फिर उसको समझाती है कि जो रस निज गागर में, जो रस अपनी मटकी में है, अपने घर में है, अपने आप में है, वो रस, वो गोरस नहीं स्वयं सागर में, वो रस सागर में भी नहीं। यानी अपने स्थान पर अपने में रहना ये एक अच्छी चीज़ है। जो रस अपनी गागर में है वो सागर में भी नहीं। अपने स्थान को छोड़ के जाना, असल में दूसरी जगह जाना, लालच में कहीं दूसरी जगह चले जाना, उसमें सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। जो रस अपनी गागर में सो रस गोरस नहीं स्वयं सागर में। हालांकि रस का मतलब आनंद है और गोरस का मतलब है इंद्रियों से प्राप्त होने वाला आनंद। गो किसको कहते हैं? इंद्रियों को कहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ गोरस शब्द का प्रयोग दूध, छाछ ये भी होता है। गाय से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट है उसको भी गोरस कहते हैं। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला रस यानी इंद्रियों से प्राप्त होने वाला आनंद उसको भी गोरस कहते हैं। समय क्या हो गया? फिर उसने भ्रमरी को कहा, हे भ्रमरी, इस मोहन मानस के सुन मादक है रस भाव सभी। भ्रमरी क्या करती है? कभी इस फूल का रस पे बैठती है, कभी इस फूल के रस का पान करती है, अलग अलग फूल के रसों का पान करती रहती है। तो वो कहती है ऐसा लालच मत कर, क्योंकि ये जो मानस ये जो मान सरोवर है, मोहन का मतलब क्या है? मन को मोहने वाला है। ये जो मन को मोहने वाला मान सरोवर है, मादक है रस भाव सभी। इसके तो सभी रस भाव मादक है, मस्त कर देने वाले। इसके तो सभी फूलों में रस है। इस भ्रमरी, इस मोहन मानस के, इस मन को मोहने वाले मान सरोवर के सभी फूलों में रस है, सभी भावों में मादकता है। अपने आप को भी कह सकती है ये बात, हम अपने आप को भी कह सकते हैं बात कि इस संसार में सभी चीजों में आकर्षण है। ठीक है, मादक है रस भाव सभी। ये सभी रस भाव मादक है, मस्त कर देने वाले हैं। मधु पीकर और मदांध न हो। तो किसी फूल का रस पीती है, मधु पीती है, अच्छी बात है, लेकिन ये मधु पी पी कर मद में अंधी मत हो, है ना। चेतना जरूरी है। मधु पीकर और मदांध, मद में अंधी नहीं हो। उड़ जा, देख अब उड़ जा, है ना, क्योंकि बस है अभी क्षेम तभी, अभी उड़ जाएगी तभी तुम्हारी कुशल है। कहने का भाव ये है कि जैसे अभी सूर्यास्त होगा तो तुम कैद हो जाएगी। समय रहते तुम अगर चेत गई और यहाँ से चली गई तो तुम्हारी कुशल है। अगर तुम रस पी अगर अंधी हो गई, है ना, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। संसार में व्यक्ति है वो प्रत्येक चीज़ों के लालच में इस प्रकार से अंधा होता चला जाता है, उसमें वहाँ भी ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, केवल भ्रमरी के अर्थ में सोचें तो भ्रमरी इस मोहन मानस के, हे भ्रमरी, इस मन को मोहने वाले मान सरोवर के सभी फूलों में, सभी कमलों में प्रत्येक एक प्रकार की मादकता है, रस भाव है। ठीक है, मधु पीकर और मदांध न हो। तो मधु पी पीकर और मद में अंधी मत हो। भूल मत अपने आप को कि तुझे लौटना भी है, उड़ जा, बस है अब क्षेम तभी। अगर तुम उड़ जाएगी तभी अभी कुशल है, नहीं तो जैसे ही रात होगी तो इस फूल में तू बंद हो जाएगी। ये लिखा है आगे, पड़ जाए न पंकज बंधन में। तू कभी फूल के बंधन में मत पड़ जाना। निशि यद्यपि है कुछ दूर अभी, हालांकि रात अभी भी कुछ दूर है। निशि का मतलब क्या है? रात। दिन देख नहीं सकते सविशेष, किसी जन का सुख भोग कभी। ये बड़ी अलग लाइन कही है। पड़ जाए न पंकज बंधन में, तो कभी फूल के बंधन में, कमल के बंधन में मत पड़ जाना। निशि यद्यपि है कुछ दूर अभी, हालांकि रात अभी कुछ दूर है। दिन देख नहीं सकते सविशेष। दिन यानी भाग्य या समय किसी की खुशी देख नहीं सकता। तुम बहुत मस्त हो कि फूलों फूलों पे मंडरा रही है, सबका रस पान कर रही, जल्दी से यहाँ से चली जा, क्योंकि दिन किसी का सुख देख नहीं सकता। दिन का मतलब समय, भाग्य, लोग, संसार, कहीं भी ले जा सकते हैं इस अर्थ को। ठीक है, दिन देख नहीं सकते सविशेष, किसी जन का सुख भोग कभी। किसी जन का सुख भोग है वो दिन कभी देख नहीं सकता। समय देखता नहीं है, मतलब समय से बर्दाश्त नहीं होता। कहने का मतलब लोगों से दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इसको यूं भी कह सकते हैं, बहुत सरल भाषा में कहें तो। ठीक है, इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, रहने दे वक्त ध्यान यह पावे ये द्रग त्राण। इस उत्पल से काय में, उत्पल का मतलब तो कमल है और उपल का मतलब क्या है? पत्थर है। ये शब्द युग में भी कभी कभी आता है परीक्षाओं में। इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, रहने दे वक। वक का मतलब है बगुला। तो बगुला ध्यान लगा रहा है। ठीक है, तो बगुले को कहती है कि तुम्हारी काया तो कमल के समान कोमल है और तुम्हारे प्राण है वो पत्थर के समान है।
बगुला देखने में बड़ा सुंदर, बड़ा कोमल दिखता है, लेकिन उसका हृदय पत्थर के समान, क्योंकि वो ध्यान कर करके मछलियों को खा जाता है ना। उसका हृदय कितना कठोर है। बगला बैठा ध्यान में प्रातः जल के तीर, मानो तपसी तप करे मलकर भस्म शरीर। लिखा है ना हमने, कुंडलिया नहीं है आपके सिलेबस में, कुंडलिया में लिखा है ये। बगला बैठा ध्यान में प्रातः जल के तीर, मानो तपसी तप करे मलकर भस्म शरीर। मलकर भस्म शरीर तीर जब देखी मछली, कहे मीर ग्रस्त चोच समूची फोरन निगली। फिर भी आवे शरण बैर जो तज के अगला, उसके भी तुम प्राण हरे रे छी छी बगला। तो बगले के लिए कहा जाता है कि वो आंख बंद करके ऐसे समाधि लगा देता है और धीरे धीरे थोड़ी सी आंख खुली रखता है, हल्की सी। एक शॉर्ट वीडियो आया था किसी, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। कभी कभी रील बहुत अच्छी आती, उसमें एक लड़का यूँ कह रहा है कि भाई जी मैं कोई आदमी को पहले आंख बंद करके विश्वास कर लें, तो अब मैं थोड़ी थोड़ी खुली रखूँ। तो बगुला क्या करता है, उधर ध्यान करता था, अपनी आंख बंद कर लेता है, लेकिन वो बांपड़ा माकर देख तो रहे। और जी कोई मछली आवा है सारा, मछली क्या खतरा है, क्या बाबा जी है, सन्यासी है, और ध्यान लगा रखे तो आंग आपा चरण पूजिया जात बात चरण पूजन आप पूजिया, है ना। वो आंख खोल के बिन चौपड़ जा, ठीक है। इसी बात को लक्ष्य लेकर कहा है कि बगुले तुम्हारा शरीर तो कमल के समान कोमल है, लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा कठोर है। इस कमल के समान काय में हाय उपल से प्राण, पत्थर के समान तुम्हारे प्राण है, तुम्हारी जो आत्मा है वो पत्थर के समान है। रहने दे वक्त तो छोड़िए ध्यान, रहने दे, है ना। रहने दे शब्द का प्रयोग हम बार बार करते हैं, रहने दे बस, ठीक है ना। तो रहने दे वक्त ध्यान ये है, ये ध्यान मत कर। पावे ये दृग त्राण, ये तुम्हारी आंखों को कष्ट क्यों दे रहा है। तो ध्यान छोड़ेगा तो तुम्हारे ये जो नेत्र है वो रक्षा पाएंगे, है ना। त्राण का मतलब होता है एक प्रकार से सुरक्षा, त्रास का मतलब होता है भय। तो पावे ये दृग त्राण, तो ये आंखें हैं वो सुकून पाएगी। अगर तुम ध्यान करना छोड़ोगे, अपनी आंखों को क्यों कष्ट दे रहे हो। पावे ये दृग त्राण। हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदनी के लिए लाए क्या संदेश। ये जब शरद ऋतु आती है तो मान सरोवर को छोड़ छोड़कर हंस मैदानों में आ जाते हैं, ठीक है। अयोध्या मैदान का क्षेत्र है। तो वो कहती है हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, तो मोतियों का देश छोड़कर यहाँ कहाँ आ गए। और यहाँ बंदिनी के लिए, बंदिनी यानी बंदिनी, बंदिनी की जगह बंदनी ज़्यादा ठीक है। इस बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। उर्मिला इस बंदनी के लिए तुम क्या संदेश लेकर आए हो। हंस हा तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के, मोती नहीं अरे ये आंसू है उर्मिला जन के। एक अपहनुति अलंकार पाठ्यक्रम में लगता है कॉलेज व्याख्याता में, इसमें भ्रांत अपहनुति, ठीक है, भ्रांति है एक प्रकार से। वो कहती है हंस आहा तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के। हंस विवेकशील प्राणी माना जाता है। हंस वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, ऐसा हमने सुना है। तो हंस को न्याय की जब बात आती है तो हंस का एक दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे हंस दूध का दूध और पानी कर देता है ना। तो हंस को एक प्रकार से नीर क्षीर विवेक बोलते हैं, इसको नीर क्षीर विवेक, ठीक है। तो हंस को बड़ा विवेकी माना जाता है कि बुद्धिमानी होता है, वो नीर को अलग और क्षीर को अलग कर देता है, इतना उसमें विवेक होता है। तो उर्मिला कहती है तेरे बारे में लोग चर्चा करते हैं कि तुम बड़ा विवेकी प्राणी है, लेकिन तेरा भी विवेक बिगड़ गया क्या, तेरी बुद्धि भी खराब होगी क्या। मोती नहीं है ये, तो जिनको मोती समझ के चुक रहा है वो मोती नहीं है, क्या है, आंसू है उर्मिला जन के। उर्मिला जैसी स्त्रियों के आंसू है ये। उर्मिला जन के मतलब उर्मिला जैसी स्त्रियों के ये आंसू है। चली क्रौंच माला कहाँ लेकर बंधनवार, किस सुकृति का द्वार यह जहाँ मंगलाचार। क्रौंच एक पक्षी होता है और क्रौंच माला का मतलब है बहुत सारे क्रौंच पक्षियों की एक माला, जिका ना पगनता डार, डार है ना, चिड़िया की डार आओगी दिन सी पे पोरगी, है ना। तो बहुत सारे पक्षी आते हैं, उसको हम डार बोलते हैं, ठीक है। डार की डार, आदमियों को भी बोलते हैं ऐसे ना। अच्छा पुरुषों को नहीं बोलते, स्त्रियों को बोलते हैं, लुगाइयाँ लाई डार की डार। ऐसा स्त्रियों के लिए बोलते। मुझे लगता है फिर डार शब्द स्त्रीलिंग हो गया, है ना, ऐसा हो सकता है। चलिए क्रौंच माला कहाँ लेकर बंधनवार। बंधनवार किसको कहते हैं। बंधनवार तो होता है मांगलिक कार्यों में घर के आगे जो टांगी जाती है, अलग अलग होती है। विवाह में अलग टांगी जाती है, सुबह सुतक में अलग टांगी जाती है, घरे मतलब बच्चा हो जाए तो अपने अलग पत्तों की बना के टांगती, वो बंधनवार हो गई। तो चली क्रौंच माला कहाँ लेकर बंधनवार, तो क्रौंच पक्षियों की एक लंबी कतार उड़ रही है आकाश में, उसको देखकर उर्मिला कहती है हे क्रौंच पक्षियों तुम ये बंधनवार लेकर कहाँ जा रहे हो, किस सुकृति का द्वार वह।
कौन भाग्यशाली है जिसके द्वार पर तुम जाके यह बंधनवार टांगोगे। सुकृति का मतलब भाग्यशाली, किस सुकृति का द्वार वह जहां मंगलाचार। ऐसा कौन भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके मंगल गान गाए जा रहे हैं, जिसके घर में मंगलाचार हो रहे हैं। हमारा तो फोड़ो ही फोड़ो है, ठीक है, ऐसा वो कहना चाहती है। सखी गोमुखी गंगा रहे, कुररी मुखी करुणा यहाँ, जहां गंगा से आ रही है जा रही करुणा वहां। इसमें बड़ा एक अपने को देखना पड़ेगा। एक तो गंगा की बात हुई है, कुररी की बात हुई है। कुररी को मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे 2-3 अर्थ मिले। एक तो ये मिला कि समुद्र के किनारे कोई स्लेटी रंग का एक पक्षी होता है, उसको कुररी कहते हैं। फिर बहुत ज़्यादा खोज करने पर यह मिल गया कुररी और क्रोंच एक ही चीज़ है। तो हो सकता है कुररी और क्रोंच एक ही, लेकिन कुररी एक पक्षी है, ठीक है, जो चित्कार करता रहता है, जो करुणा, जिसके स्वर में करुणा का भाव है। तो क्रोंच पक्षी में भी करुणा का भाव होता है, ठीक है। तो कुररी एक पक्षी का नाम है। अब गंगा, उसने कहा है कि गंगा तो गोमुखी है और करुणा कुररी मुखी है। तो देखो, गो का मुख नीचे की ओर होता है, गो का मुख नीचे की ओर होता है, तो गंगा है वो ऊपर से नीचे की ओर आती। तो गंगा को क्या कह दिया, गोमुखी कह दिया। गंगा पर्वत से नीचे की ओर आती है ना, तो गंगा गोमुखी होगी। जैसे गो का मुख होता है वो नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, वैसे गंगा भी ऊपर से नीचे की ओर आती है। कुररी अपना मुंह ऊपर करके आकाश की तरफ करके करुणा करती रहती है, चांद को देखते देखते चित्कार करती रहती है। तो उसकी जो करुणा है वो ऊपर की ओर जाती है, गंगा नीचे की ओर आती है। इसका मतलब है कि उसने दिशा तय कर दी, गंगा की दिशा नीचे की ओर है और करुणा की दिशा ऊपर की ओर है, ठीक है। सखी गोमुखी गंगा रहे, गंगा तो गोमुखी रहे, और करुणा कुररी मुखी रहे, है ना। क्रोंच पक्षी का जो मुख होता है ऊपर की ओर, करुणा वैसी रहे। गंगा जहां से आ रही है, गंगा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, जा रही करुणा वहां, करुणा वहां जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ऐसे ही अर्थ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अर्थ नहीं कर सकते हम। कोक शोक मत कर हे तात, क्योंकि कोक है क्रोंच पक्षी, है ना, चकवा लिख लो भले। कोक शोक मत कर हे तात, हे कोक शोक मत कर। तात शब्द है वो छोटों के लिए बड़ों के लिए दोनों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। छोटों के लिए स्नेह सूचक और बड़ों के लिए आदर सूचक होता है तात। कोकी, पहले उसने कोक को कहा कि शोक मत कर, है ना। असल में रात का दिन है ये ना, ठीक है। कोक शोक मत कर हे तात, कोकी कष्ट में हूं मैं भी तो, हे कोकी हे चातकी, मैं भी तो कष्ट में हूं, सुन तू मेरी बात, धीरज धर अवसर आने दे। धैर्य धारण कर और समय आने दे, समय पलटता है, दुख बीतने के बाद में सुख आता है। सहले यह उत्पात, और यह अभी तुम्हारे पास जो संकट है, अभी तुम्हारे जो दुख है उसको सहन कर। मेरा सुप्रभात, मेरा जो सुप्रभात होगा वह तेरी सुख सुहाग की रात। जो मेरा सुप्रभात होगा वह तुम्हारे लिए रात होगी। विरोधाभासी बात लगती है देखने में, लेकिन वो कहना चाहती है मेरा सुप्रभात, मेरे लिए जो सुप्रभात जो दिन होगा, प्रातः काल होगा, वो तुम्हारे लिए सुख सुहाग की रात होती है। क्योंकि असल में प्रभात आने पर ही क्रोंच पक्षी के लिए एक सुखद समय आता है। रात में तो चकवा पक्षी होता है वो बिछड़ जाता है, तो प्रातः काल होने पर भी उसके लिए एक प्रकार से, उसके लिए तो प्रातः काल ही सुख सुहाग की रात है, क्योंकि उसका मिलना तो प्रातः काल में होगा। चकवा और चकवे का मिलना तो प्रातः काल में ही होगा। इसलिए कहते हैं कि मेरे जीवन में जो प्रभात आएगा वह तुम्हारे लिए सुख सुहाग की रात होगी। हाँ मेरे कुंजों का कुंजन रोकर निराश होकर सोया, यह चंद्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल बसन सा धोया। हाँ मेरे कुंजों का कुंजन, पहले लक्ष्मण थे तो मेरे कुंजों में, मेरे बगीचों में कूजन एक प्रकार से कलरव होता रहता था, पक्षी बोलते रहते थे। वह निराश होकर सो गया है, रोकर निराश होकर। मेरे बगीचे में जो कूजन होता था, जो एक प्रकार से गान बजता था, ठीक है, वह निराश होकर रोकर सो गया है। यह चंद्रोदय उसको उड़ा रहा, यह चंद्रमा का उदय, शायद चंद्रमा के उदय ने ही उनको उड़ा दिया है। उन पक्षियों को, उन लोगों को जो वहाँ बोलते रहते थे, उन पक्षियों को चंद्रमा ने ही उड़ा दिया है ना, उसको उड़ा रहा है। धवल वसन सा धोया, सफ़ेद वस्त्र की तरह उसने धो दिया है। यानी कि पूरे के पूरे कुंजों में सफ़ेद चांदनी फैली हुई है, वहाँ पर कोई पक्षी आदि बोलने वाले नहीं है। सखी मेरी
धरती के करुणांकुर ही वियोग सेता है, यह औषधि उनको स्व करों से अस्थिसार देता है। बाकी आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा तो होगा नहीं। दूसरा जो पहला जो भाग है थोड़ा सा रुक गया है, हाँ बंद कर दो इसको, कोई बात।